99.95% ऑफ योर लाइफ आप हंटर गैदरर, और 0.05% ऑफ योर लाइफ आप एक मॉडर्न इंसान। क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि वी आर स्टक विद द बायोकेमिस्ट्री दैट वी रन विद ऑफ अ हंटर गैदरर। आपका दिमाग एक मॉडर्न आदमी के वाला है, मगर आपका जिस्म इज ऑफ अ हंटर गैदरर। 21 साल की उम्र से जो इम्पोर्टेंट था ना, अगर आप मेरी सर्च देखेंगे जी। तो आप सोचें कि एक आदमी है ओके, यस, जी, अपनी करियर के प्राइम में है, जी, यू नो, और सडनली उसको कोई कहता है कि जी यू आर अनफिट एंड यू आर सिक, एंड आप पूछते हैं कि जी प्रॉब्लम क्या है, तो कोई कहता है कि जी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाशिमोटोस, where your own immune system attacks you and kills an organ of yours called thyroid. ओके, तो उस ज़माने में किंग एडवर्ड के प्रोफेसर थे और बड़े लायक आदमी थे, डॉक्टर फैसल मसूद, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट थे लाहौर के सबसे बड़े, जिनकी 3 से 6 महीने में अपॉइंटमेंट मिलती थी। तो मैं उनके पास गया तो मिले मुझे, तो मैंने बताया कि डॉक्टर साहब मेरे साथ तो ये हो गया, आई एम हाइपोथायरॉइड। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी कोई बात नहीं, ये दवाई है, ये खाएं, आप सारी उम्र खाएंगे। यू आर इन योर 30s? नो नो, आई वाज 21। ओह, हुँ। ओह, वाह! एयरफोर्स में था ना जी। सो हाइपोथायरॉइड हुआ, कैटेगराइज हुआ, समझ में नहीं आई हुआ क्या, इतना सुपर फिट था। या आई रिमेंबर, आई मतलब एज फिट एज आई कैन इमेजिन, मैं उतना था, एंड सडनली कोई कहे आपको कि आप हाइपोथायरॉइड हो गए। सो मैं गया डॉक्टर के पास पूछने के लिए, समझने के लिए कि हुआ क्या है मेरे साथ। सो ही सेड कि दी यू शुड हैव ईटन सीवीड एंड आयोडीन की कमी है। तो मैंने कहा सर मैं लाहौर में रहता हूँ, तो मैं सीवीड कहाँ से खाऊंगा। तो उन्होंने कहा यस दैट्स द आयरनी ऑफ इट, कि फोर्टिफाइड होना चाहिए था आयोडीन हमारे खानों में, और फोर्टिफाइड नहीं है, एंड दैट इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन, कि फोर्टिफाइड होता भी तब भी हो जाता। हुँ। आसान लफ्ज़ों में फोर्टिफाइड होना मतलब कि फोर्टिफाइड होना कि जी आप चावल के ऊपर चावल की प्रोसेसिंग के अंदर ऐड कर दें आयोडीन ऑन ठीक, टॉप, एंड ठीक। ऑल्दो चावल के अंदर आयोडीन नहीं होती, बट आप उसको फोर्टिफाई कर दें, आप उसके ऊपर अप्लाई कर दें, ताकि लोगों को जो मिनिमम डोज आयोडीन की पर डे है तो वो मिलती रहे एज अ सप्लीमेंट। अच्छा, आयोडीन का जितना मुझे पता है, आयोडीन वाला नमक का एक ऐड आया करता है बचपन में। आज वो ख़ैर, बाद में आया, मतलब वो हमारे बाद में आया। हमारे बीमार अब होने के आज के भी दौर में हमारे पास आयोडीन होता है? हमारी फॉर कंट्रोल हमारी फूड चेन में आयोडीन नहीं है, अभी भी नहीं है। ओके। अभी भी नहीं है, और मतलब हमें एज अ सप्लीमेंट ही लेना पड़ता है। सही। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरी अपनी जो हेल्थ की जर्नी है, मतलब मैं 110 केजी वज़न के साथ मैंने कीटो किया, तो वज़न तो लूज़ हो गया, लेकिन वो एक बड़ा एक अनहेल्दी प्रोसेस था और एकदम फिर मुझे बहुत अजीब-सा भी लगा। तो मैं बहुत जगहों पे फिरता-उरता रहा कि यार खाना के लिए रिप्रोड्यूसिबल वे ऑफ हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए। जी और अच्छा, यूट्यूब पे खुद जाके कहते हैं यार फलाने सेशन सुन लो या फलाना टेस्ट करवा लो और फिर उसी को ऑप्टिमाइज़ कर लो। तो मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ कि मैंने ये ऑप्टिमाइज़ करना है। तो बहुत करने के बाद आई केम अक्रॉस यू, माय ओन ट्रेनर रिकमेंडेड कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, और फिर वो ओके जब आपसे बात की, ये फर्स्ट टाइम हम मिल रहे हैं, वी हैव नेवर मेट बिफोर। तो डॉक्टर अमजद आसिफ अली, जी और इन इन इनका मैं तो मतलब खाना भी इन्होंने लगवाया, पर मुझे बड़ा आसानी होती है कि सरप्राइज सा मील आता है, कभी कोई देसी होता है उसमें और कभी उसमें चाइनीज़ होता है, और पता नहीं क्या कुछ होता है, और उसमें रूह अफ़ज़ा भी होता है, और पता नहीं क्या, यानी बड़ा हेल्थी सा, और कुकीज़ भी होती हैं जो ये हेल्थी बनाते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट शायद। तो मैं इनका वो एक्सपेरिमेंट्स से एंजॉय करता रहता हूँ। तो आज मैंने कहा कि आप आ ही जाएँ, तो हम अगर जो एक्चुअल क्वेश्चंस हैं सबके, अगर हम वही कवर कर लें, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आयोडीन की बात आप तुम्हारे थे। जी, वही मैं बता रहा हूँ जी, मेरी पर्सनल हेल्थ जर्नी में भी इसको क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। क्रॉनिक डिजीज़ होती है कि जो एक दफ़ा आपको हो जाए तो सारी संभल उम्र आप उससे जान नहीं छुड़ा सकते।
और क्रॉनिक डिजीज़ आम तौर पे एक ऑर्गन के डैमेज होने से होती है। एक जिस्म में अराउंड 78 ऑर्गन्स हैं, जिसमें आपका दिमाग है, आपका दिल है, आपके थायरॉइड्स हैं। थायरॉइड फंक्शन ये होता है कि जो आपका एटीपी साइकिल है, जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइकिल है इन योर सेल, तो उसके लिए आयोडीन थायरॉइड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, T3, T4, TSH, ये एक फंडामेंटल हार्मोन्स होते हैं। राइट। सो कहने का मकसद ये है कि आई गॉट वेरी एंग्री व्हेन आई गॉट सिक, and I realized the best professor in Pakistan did not know what to tell me or could not give me a prevention. All he could do was prescribe me a medicine for life. Then I said कि मेरे क्योंकि उसके बाद देन मैंने अपनी फिर पढ़ाई लिखाई में आई मेड श्योर कि मैं डायटेटिक्स को इन डेप्थ समझूं और इंसान की ऑर्गेनिक हेल्थ को समझूं, बिकॉज दिस इज ऑर्गेनिक मीन्स कि हाउ डू वी एग्जिस्ट इन इन नेचर, और हमारा क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है नेचर के साथ, कि क्या हमारा कोई इसके साथ रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, कि हम इंडिपेंडेंट हैं एनवायरनमेंट और अपनी मदर नेचर से। सो दिस इज व्हाट आई लर्नड कि हम इवॉल्व इकट्ठे हुए हैं, नेचर और हम इंसान इकट्ठा इवॉल्व हुआ है। कि अगर आप दुनिया में स्टार्ट ऑफ लाइफ एज इट इज़, द वे लाइफ स्टार्टेड, तो बैक्टीरिया आए, एंड उसके साथ साथ किस तरह फ्रॉम बैक्टीरियल किंगडम से द फंजाई किंगडम टू इवेंचुअली एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड देन एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। तो ये हमारी जो रिलेशनशिप है ये इंटरडिपेंडेंट है। एंड आई जस्ट रियलाइज्ड कि हमारी हेल्थ इज dependent on the health of our planet and especially the soil. कि अगर आपकी ज़मीन जिसमें आप अपना खाना उगाते हैं, अगर आप इसी में केमिकल्स डाल देंगे, इसी में ही आप पेस्टिसाइड्स डाल देंगे, इंसेक्टिसाइड्स डाल देंगे, हर्बिसाइड्स डाल देंगे, ये केमिकल्स हैं। 80,000 ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ हैं, एंड दे आर अननेचुरल टू अस। कि 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन ऑन दिस अर्थ, ये इनका हमारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ हमारी ज़िंदगी में आए हैं। कि अगर मैं टाइमलाइन आपको थोड़ी सी समझाऊं कि इंसान फ्रॉम प्राइमेट्स टू होमो सेपियंस 60 मिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन है, 6 करोड़ साल की। और इंसान हंटर गैदरर था। अब उसकी कह देना कि हम हंटर गैदरर हैं, तो क्या फ़र्क है भाई हंटर गैदरर में और आज आप में और मेरे में क्या फ़र्क है? सो ये पहला सवाल। सो शॉर्ट ये कि हम अप्रॉक्सीमेटली अंदाजे के मुताबिक को 30,000 साल पहले हम उस जंगल से बाहर आए। हंटिंग गैदरिंग तो बड़ा सिंपल था कि आप एक गार में रहते थे छुप के, जहाँ पे आपको प्रेडेटर्स का खतरा होता था कि वो आपको खा ना लें। सोते भी रात को आप इस तरह थे कि अपनी केव के बाहर आग लगा देते थे और पीछे उसके छुप के सो जाते थे। एक बंदा डंडा पकड़ के रखवाली के लिए बाहर बैठ जाता था। एक्चुअली फॉर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। हेंस द येलो लाइट। ठीक है। सुबह उठते थे, जाके पानी पीते थे किसी नदी से, किसी स्ट्रीम से, किसी चश्मे से। उसके बाद आप खाना ढूंढते थे, कहीं से बेरीज मिल गई, कहीं से नट्स मिल गए, कहीं से आपने कोई शिकार कर लिया किसी खरगोश का, या फिर इससे बेहतर शिकार मिल गया। सो ये आपका, और इस प्रोसेस में अल्लाह ताला ने एक रिलेशनशिप बनाया था आपकी भूख का आपकी फिजिकल एक्सरसाइज से। ये इंसान का पहला डिलेमा है मॉडर्न इंसान का, कि अगर आपको लेट से आज मुझे भूख लगी, आज मैं बड़े मज़े की अफ्तारी भी, अम्मी के हाथ के पकौड़े भी खाए और आपकी यहाँ की बिरयानी भी खाई। सो आई लिटरली हैड टू मेक नो फिजिकल एफर्ट। मुझे कोई फिजिकल एफर्ट,
मगर अगर जंगल में मुझे अपना पेट भरना होता और मुझे यही 1000-1500 कैलोरीज़ खानी पड़ती, तो मुझे 3 घंटे वॉक करनी पड़ती। आज अगर मैं हर इंसान पे ये शर्त लगा लूँ कि जब आपको भूख लगेगी, आप पहले 3 घंटे वॉक करेंगे, वरना आपको खाना नहीं मिलेगा। सो देयर वाज़ अ डायरेक्ट देयर वाज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज़ एंड फूड। जंगल से जब हम बाहर निकले, तो दिस रिलेशनशिप गॉट सर्व्ड, ये अम्बिलिकल कॉर्ड हमने काट दी। आप जंगल से बाहर किस तरह निकले, आपने फसलें उगानी शुरू की, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई, आपने एनिमल डोमेस्टिकेशन सीखी और उससे पहले आपने वेपन्स बनाने सीखे। कि जब इंसान ने ये 3 काम सीख लिए, तो वो जंगल से बाहर आके अपना खाना उगा के जंगल से बाहर रहना शुरू किया। अब मॉडर्न इंसान की हिस्ट्री, you know, uh, timelines can be slightly debatable, but there is a consensus कि there are around 30,000 years पहले इंसान हंटर गैदरर से एक मॉडर्न आदमी बन गया। अब अगर on an evolutionary time scale आप इसका if you do the math, then 99.95% of your life आप हंटर गैदरर और 0.05% ऑफ योर लाइफ आप एक मॉडर्न इंसान। क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि वी आर स्टक विद अ बायोकेमिस्ट्री दैट वी रन विद ऑफ अ हंटर गैदरर। आपका दिमाग एक मॉडर्न आदमी के वाला है, मगर आपका जिस्म इज ऑफ अ हंटर गैदरर। एक आपकी प्रिमिटिव बायोकेमिस्ट्री, देयर इज वी हैवंट इवॉल्व्ड। कि इवॉल्व होने के लिए आपको वक्त चाहिए। एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, अब हम खाने के लिए ऑन अ टच ऑफ अ बटन यू कैन जस्ट ऑर्डर फूड एंड एंड द वे वी फंक्शन इस तरह है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम खाने को प्रॉपरली मेटाबलाइज नहीं कर सकते अगर हम अपनी पूरी बॉडी को इन प्ले ना लेके आए। अच्छा, लोगों को ये समझ में नहीं आती व्हाट डू यू मीन बाय पूरी बॉडी को इन प्ले ना लेके आए। भाई, हंटर गैदरर का 70 से 75% जिस्म मसल था। अब मॉडर्न इंसान का 50 से 55% जिस्म मसल है। मसल इज अ बंच ऑफ सेल्स। इंसान कोई 37.2 ट्रिलियन। and rest is fats. रेस्ट ऑफ कोर्स मसल के अलावा आपके फैट्स हैं, आपका फैट है, आपकी बोन्स हैं, आपके टेंडन्स हैं, आपके लिगामेंट्स हैं। क्या है जो पहले नहीं था? यानी आपने कहा 100% वो मसल था, अब नहीं, पहले 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 इंसान जो था वो बहुत मस्कुलर था। ठीक। क्योंकि सोचे ना कि हर इंसान रोजाना हंटिंग गैदरिंग के लिए हाँ, 3 से 8 घंटे उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती थी। हाँ, सोचिए अगर मैं आपको बोलूं कि रोज आपने एवरेज 3 से 8 घंटे एक्सरसाइज करनी है, तो आप सोचें कि आई थिंक रोनाल्डो जैसा फुटबॉलर भी मेरे ख्याल से 4 घंटे फुटबॉल खेलता है और जिम करता है। आई थिंक उसकी भी फिजिकल जो ब्रेक्स चाहिए होती हैं। आई थिंक उसकी मॉर्निंग रूटीन है कोई 2-2.5 घंटे की, देन ही टेक्स अ ब्रेक एंड देन इवनिंग में ही पुट्स इन अनदर 2-3 आवर्स। इफ यू लुक एट रोनाल्डो एंड इफ यू लुक एट योरसेल्फ, यू वोंट बी एबल टू रिलेट कि यार यू नो फिटनेस का लेवल। अब सोचें, हम उससे भी ज़्यादा हर इंसान फिट था। सो एक्सरसाइज वाज इम्पोर्टेंट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो खैर, हम जंगल से बाहर आ गए और आके हमने तरक्की शुरू कर दी। इंसान का दूसरा मसला ये हो गया कि हमने अपने खाने को मॉडिफाई करना शुरू कर दिया, कि हमने अपने खाने को चेंज करना शुरू कर दिया फ्रॉम द नेचुरल फूड दैट वी फाउंड इन अ जंगल टू द फूड दैट वी गेट सर्व्ड इन आवर प्लेट्स। देयर इज नो रिलेशनशिप। तो पीपल टेल मी कि नहीं, क्यों कि जी क्या है जी, ये कोई कोई कंस्पिरेसी है कि हमने ऐसा किया है, कि क्या वो वजह थी कि आप इंसान को अपना फूड ही बदलना पड़ गया। अब मैंने जितनी भी उसकी रिसर्च की, पढ़ाई की, मुझे ये पता चला कि इंसान का जो पहला बिजनेस था हमारा, वो फूड ही था। क्योंकि इंसान को भूख लगी। अब मैं जंगल में रहता था, आप भी रहते थे। मैं गया, मैंने शिकार किया, मुझे गोश्त मिल गया। आपको गोश्त नहीं मिला, आपको कहीं से बेरीज मिल गई, कहीं से नट्स मिल गए। आप अपने नट्स और बेरीज लेके आए वापस अपने, मैं गोश्त लेके आया।
मुझे बेरीज और नट्स चाहिए थी, आपको गोश्त चाहिए था, हमने एक्सचेंज कर लिया। Yeah. सो वो बार्टर हमने किया और पहली बिजनेस स्टार्ट हो गई। बिजनेस में अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द बिजनेसमैन कि हमारा फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होता है एंड विच इज़ प्रॉफिट। और मुनाफे को जब हम देख रहे होते हैं तो फिर हम बहुत चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। यू नो, फूड इंडस्ट्री को ये बहुत पहले पता चल गया कि अगर खाने में नमक और चीनी होगी, मीठा होगा, इट विल सेल मोर। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी पूरी फूड चेन, पूरी वैल्यू चेन के अंदर नमक और कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, तो हमने कार्ब्स का कंटेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। और इंसान का जो खाना है वो हम मेडिकल साइंस में बोलते हैं एक नया फूड ग्रुप हमने इजाद कर लिया जिसको हम बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स। हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं कि इंसान जब खाना खाता है तो उसको एक वक्त चाहिए होता है उसकी बायोकेमिस्ट्री को, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, एक वक्त चाहिए। लेट्स से द इंसुलिन साइकिल जो कि एक हार्मोन है आपके कार्ब्स को मेटाबोलाइज करने के लिए, वो 8 घंटे का एक साइकिल है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, दोबारा से बताना पड़ेगा। ओके, ये हाई आप ग्लाइसेमिक फूड कौन सी है जो चीनी हम खा रहे हैं? जी, हमारा जो मॉडर्न फूड है, जो हम ये जो मेरे सामने प्रोसेस्ड फूड बेसिकली। ये सारा हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स है, माइनस फॉर दीज नट्स। इन नट्स के बाद ठीक है, अभी अभी तो नहीं बात हुई, अभी तो बात होते हैं। देखिए, बात ये है कि व्हेन यू मेक फूड अ बिजनेस, देन यू डोंट केयर कि आप उस खाने से अगले की सेहत को तबाह कर रहे हैं। वी आर जस्ट आपको कंसर्न सिर्फ विद ये है कि प्रॉफिट। भाई ये मेरे बनाए हुए बिस्किट ये खरीद ले बस, बिक जा रहा है। ले भैया। तो ये इसके ऊपर एक इंडस्ट्री खड़ी हो जाए और वो एट एन इंडस्ट्रियल स्केल आप देखें ना, आप लोगों की सेहत का सत्यानाश, और उसको लॉ भी प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको हम सोशली भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक फूड ग्रुप जो हमें नुकसान, देखिए इंसान के, मैंने आपको बताया पहला मसला तो ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, और एक रिलेशनशिप है आपकी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री एंड एक्सरसाइज के दरमियान। अगेन हम मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, खाने को हजम नहीं कर सकते, खाने को इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर। दूसरा मसला है कि हमने खाने को ही ख़राब कर लिया, और वो इसीलिए क्योंकि ये एक बिज़नेस है और हमें पता है कि मीठा और नमकीन चीज़ बिकती है, और उसके अलावा जो भी बिकता है वो कम बिकता है। आप आज किसी भी जंगल में चले जाएँ दुनिया के, चाहे वो कोई रेन फॉरेस्ट हो, अमेज़न हो, कोई भी हो, आपको ना रोटी मिलेगी, ना चावल मिलेंगे, ना चीनी मिलेगी, ना वो फल मिलेंगे जो बाहर दुकान पे आज आपके बिक रहे हैं। ऐसे फल अमेज़न में नहीं मिलेंगे आपको। फीके और खट्टे मिलेंगे। ठीक। जी, मैं फलों को एक्सप्लेन करूँगा अभी। और ना ही अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आपको दूध मिलेगा। हाँ, माँ का दूध आपको ज़िंदगी के 2 सालों में ज़रूर मिला होगा, वो अमेज़न में भी मिलता था। और उसके बाद एक एडल्ट को अपनी चाय में या फिर दूध ज़रूरत नहीं होता। कभी नहीं मिला। सो रोटी, चावल, चीनी, फल, दूध और हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, हमने सुना दूध बड़ा हेल्दी होता है और फल बड़े हेल्दी होते हैं, मौके के फल खाने चाहिए। देखिए जी, दूध इंसान के लिए पहले 2 सालों में बहुत हेल्दी होता है। आपका मेटाबॉलिज्म, एक बच्चे का मेटाबॉलिज्म 4 साल तक वी आर बर्निंग अप्रॉक्सिमेटली 4000 कैलोरीज अ डे, बचपन में 4 साल तक। जब आप व्हेन यू हिट प्यूबर्टी और आप 14 साल के हो जाते हैं, तो योर मेटाबॉलिज्म, द रेट एट विच यू फंक्शन, वो 4000 कैलोरी से कम होकर 3000 कैलोरीज पे आता है। फास्ट फॉरवर्ड, यू नो, लेट्स से आप 30s 40s 40s। ठीक है जी, राइट। कि आप नहीं, लेट्स से 35, कि लेट्स से व्हेन यू हिट 35, योर मेटाबॉलिज्म कम्स डाउन फ्रॉम 3000 कैलोरीज डाउन टू 1700-1800 ओह। कैलोरीज पर डे।
दैट मीन्स अब वही बात है, गाड़ी है वो 4000 सीसी है और आप उस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं और वो इतना इंजन उसका कमज़ोर हो जाता है कि वो एक 1600-1800 सीसी गाड़ी रह जाती है। सो यू डाउन रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म। वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसल मेटाबॉलिक रेट। आपका जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है ये आप ऐसे ऐसे स्लो है। BMR. सो ऐसे फूड्स जो कि बहुत ज़्यादा कैलोरिक डेंस है, यू नो, एंड एनर्जी डेंस है, तो वो इन लेटर एज यू आर नॉट सपोज टू हैव देम। सो दैट्स व्हाई अल्लाह ताला ने, अगर अल्लाह ताला चाहते तो शायद हमारे लिए, यू नो, इवन भैंस भी, चले भैंस की बात कर लेते हैं, वो भी अपने बच्चे को 6 महीने के बाद लात मार देती है, मगर ये चलो भाई बस तुम्हारी बारी खत्म, अब तुम जाओ जाके घास खाओ। नाउ अगेन मिल्क इज अ बिजनेस, do not misunderstand me, but milk is a business. You know, I will try to if we in our society we try to sell milk. क्या आपको किसी ने ये बताया कि देखिए दूध क्यों पीते हैं? अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो 9 का जवाब ये होगा कि कैल्शियम के लिए, हमारी बोन्स, Yeah. ऐसे हम्म क्या आपको किसी ने बताया कि तिल, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि तिल है, नहीं, सेसमी, sesame. तिल पाउंड टू पाउंड अगर कंपेयर करें, पाउंड फॉर पाउंड अगर आप दूध को और सेसमी या तिल को कंपेयर करें, सेसमी हैज 10 टाइम्स मोर कैल्शियम देन मिल्क। Wow. मतलब इस कमरे में किसी को किसी डॉक्टर ने बताया कि जनाब आपको, यू नो, 1 चम्मच तिल खाना चाहिए रोज। इट्स नॉट अ बिजनेस द वे मिल्क इज, उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, हो जाएगा, अब लोगों को समझ में आएगी तो तिल भी बिजनेस बन जाएगा, फिर वो जुकाम के लिए भी लोग खिलाएंगे आपको, जबकि उसका जुकाम से कोई ताल्लुक नहीं। हम्म सो अगेन भैंस का बच्चा भी, इसीलिए उसको घुटनों की प्रॉब्लम नहीं होती भैंस को, और उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो भी डार्क लीफी ग्रीन्स रखी हैं, कोई भी अगर ग्रीन कलर है और डार्क रंग में है तो इट हैज़ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैल्शियम। सो हमें अपनी नेचुरल खुराक में से कैल्शियम खानी है, ना कि हमें ऐसे फूड्स खाने हैं जो कि, यू नो, कैलोरिक डेंस भी हों और, यू नो, जिनका नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम। सो हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे थे जी। तो आम ना खाएं, जी, आम ना खाएं। अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ना खाएं। जिस तरह बात जा रही है मुझे लगता है KFC बंद है और मुझे ना इससे एक वो स्टोरी याद आ गई, हमारी स्टोरी हुआ करती थी, अ मैन हु वाज इन हॉस्पिटल। टुडे आई रियलाइज कि ही वाज राइट। पूरी स्टोरी में उसने कहा था नहीं कि नहीं, देखिए मैन इज अ वेरी रेजिलिएंट, यू नो, humans are very resilient biological life forms। प्रॉब्लम ये हुआ है कि आप नेचर से निकाल के, वी आर अ फिश आउट ऑफ वाटर। एक मछली को आप निकाल के इस प्लेट में रख दें, यू नो, और फिर आप मछली पूछे कि जी मेरे साथ हुआ क्या है, यू नो, मैं तड़प रही हूँ, और उसको समझ में ना आए कि प्रॉब्लम क्या है, और उसको पता है कि वो तड़पेगी और फिर मर जाएगी। सो अगर हमारी लाइफ की जर्नी अनहेल्दी हो, कि देखें एक आम आम हमारे नॉर्मल आजकल क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ही हम अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, आपकी ज़िंदगी में जैसे ही आप का वो स्टेज आता है व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग एंड, यू नो, आप रियलाइज़ करते हैं मेरा वज़न बढ़ना शुरू हो गया। Yeah, obesity. फिर आप ये देखते हैं कि यार मेरी प्रोडक्टिविटी कम होनी शुरू हो गई है, यार मुझे स्ट्रेस होना शुरू हो गया, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझसे रिलेशनशिप्स मैनेज नहीं होता, मुझसे काम मैनेज नहीं होता, इस दफ्तर में पॉलिटिक्स बहुत है, इस मुल्क में बड़े मसाइल हैं। बचपन में क्या था, ये किधर थी ये सोच सारी, यू नो, अगर बचपन में कोई आके मेरे सर के पीछे थप्पड़ मारता था तो, यू नो, इट वाज अ जोक, आई न्यू कि किसी दोस्त की शरारत होगी। अगर मैं अभी चलते चलते आपके अभी कुछ कर दूं, आप ऑफेंड हो जाएंगे, आप लड़ पड़ेंगे मेरे से। you've lost your sense of humor. Why? Because you've lost your strength, your energy. जब आपके एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं पर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा हाई होता है, फिर योर एबिलिटी टू फाइट लाइफ भी बड़ी
जिसको कहते हैं ना योर मोटिवेशन इज आल्सो वेरी हाई। तभी मैं कहूँ या तो So, खाने के बाद तो जो आप किसी दिन उठते हैं और आप अच्छा फील कर लेते हैं, मूड अच्छा होता है, सब कुछ होता है, that has to do with मतलब what you एनर्जी ate maybe and how you sleep. जी हाँ बिल्कुल डेफिनेटली थी। देखिए इंसान की देखिए आई एम आसान तरीके से कैसे आपको इसको समझाऊं कि इंसान एक 37.2 ट्रिलियन सेल से बना है, छोटे छोटे सेल्स। आप 24 घंटे इनसे काम कराते हैं, यू नो, लेट्स से 16 घंटे हम काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इंसान की डेफिनेशन क्या है कि ह्यूमंस आर बायोलॉजिकल, ये समझने की बात है, ह्यूमंस आर बायोलॉजिकल केमिकली ड्रिवन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ह्यूमंस आर बायोलॉजिकल केमिकली आसान। ड्रिवन केमिकली ड्रिवन, केमिस्ट्री है जिससे हम जो हमारा Yeah. Of course. एंड वी आर इलेक्ट्रिकल एंड ये जो व्हेन यू से सेल दैट मींस कि इट इज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल करंट। एक सेल 2 से 38 इलेक्ट्रॉन्स बना रहा है, वी आर प्रोड्यूसिंग अप्रोक्सीमेटली 100 वाट्स पर आवर। 100 वाट्स आप एनर्जी बनाते हैं और उसको आप इस्तेमाल करके जो अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते 16 घंटे में। अब आपने इस मशीन को चलाया चलाया थकाया, सोने की बारी आई तो आप 6 घंटे सोए, जबकि एक हंटर गैदरर 10 से 12 घंटे सोता था। चलो मॉडर्न जिंदगी आ गई, ये आर्टिफिशियल सन, ये जो लाइट्स हैं ये आ गई, बिजली आ गई, लाइट बल्ब आ गया, अब हमारी नींद कम हो गई, वर्क प्रेशर्स बढ़ गए। अब आप 8 से 10 घंटे भी ना सोएं, एवरेज 9 घंटे ना सोएं, सो वो जो आपने अपनी बॉडी के साथ 16 घंटे किया, वो छोड़ दें क्या किया। वो हर बंदे की कहानी दूसरे से मुख्तलिफ है और आसान किसी की नहीं है। तो जब आप सुबह सो के उठे 6 या 7 घंटे वाले, वो भी उसमें भी आपकी नींद प्रॉपर नहीं थी, प्रॉपर आप डीप स्लीप में नहीं गए और आप फ्रेश नहीं उठे, तो वो जो 37.2 ट्रिलियन सेल्स हैं वो आपके, इमेजिन वो आपके बच्चे हैं। वो सुबह उठ के जब थके होंगे तो हाउ विल दे बिहेव। वो दिमाग को कहेंगे कि यार ये जो है ना, पता नहीं सही, उस्मान भाई जो है ना ये सोने नहीं देते हमें, ये तंग करते हैं बहुत। तो मैं कहा अच्छा मैं उस्मान भाई को करता हूँ ठीक है। वो उन्हें कहेंगे अच्छा तुम उस्मान भाई बोले ना कि उठो चलो, तो तुमने नहीं उठना, तुमने बैठे रहना। सो योर ब्रेन स्लोज योर मेटाबॉलिज्म डाउन। सो पुअर स्लीप can reduce your efficiency and your metabolism by at least 40%. नींद क्या है? नींद रिकवरी है, रिपेयर है। Your body parks itself in a workshop. अल्लाह ताला ने ऐसा गाड़ी आपकी ठीक करानी है तो वर्कशॉप भेजता है ना। तो इंसान की भी कुछ अल्लाह ताला का कोई एवोल्यूशन का निज़ाम ऐसे है कि एवरी नाइट वी पार्क आवरसेल्व्स in a workshop called sleep where we repair and maintain ourselves. और ये अगर अच्छी होगी तो you will be jumping out of the bed, और ये जब अच्छी नहीं होगी so you know you will be in problem. सही। आजकल एक आम मुनासिब हद तक सेहतमंद इंसान जो है उसका नॉर्मल मसला ये होता है कि उसको पहली बात तो मतलब मसला पता हमें नहीं होता, लेकिन ओबेसिटी से गेम शुरू होती है कि यार थोड़ा सा मोटे हो गए हैं, अब क्या करें। तो जाते हैं पहले, फिर कीटो करते हैं, कीटो में एकदम वजन ड्रॉप हो जाता है। और अगर थोड़ा सा जवानी में करना है तो बाल झड़ जाते हैं, गिरते नहीं है, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ होता है, लेकिन बाद में फिर हम छोड़ते हैं तो फिर वो दोबारा से वापस एकदम आते हैं। तो ये कीटो के बारे में क्या राय है आपकी? और अच्छा, बिफोर वी डू दैट, Please. ही इज अ PhD इन डाइटेटिक्स जी डाइटेटिक्स जी फ्रॉम हार्वर्ड। सही। जी तो बिल्कुल। पाकिस्तान में अगर किसी ने न्यूट्रिशन पे बात करनी है तो आपसे ज़्यादा तो करीब कोई नहीं होगा। नहीं जी, मेरे से बहुत ज़्यादा लाइक लोग होंगे, बट ये है कि मुझे डाइटेटिक्स के बारे में थोड़ा सा सही, इल्म है। जस्ट टू बिल्ड द अथॉरिटी ऑन द टॉपिक। जी ज़रूर सो ज़रूर तो ज़रूर। वो अभी तक पता चल गया होगा सब लोग हाँ, अगर अभी तक आपको नहीं पता है कि- जितना वो हमें हिस्ट्री से लेके आए। अगर अभी तक कोई शर्ट रह गया तो अच्छा ये बताइए, इसके प्रोग्राम के एंड तक चाय शायद नहीं खराब हो जाएगी ना? नहीं जी नहीं ये बच जाएगी। ये बच जाएगी जी, बच जाएगी। सही है। आज But- सही तो ये ना रखते आज कोई हल्दी चीज़ रखनी चाहिए थी।
खैर तो कीटो के बारे में मेरी चाय ये आप लीजिए। मेरी है अच्छा नहीं सही अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं आई हैव लाइक दैट थैंक यू स्टीविया है। थैंक यू आई एम गुड तो मैं तो कीटो से किया था। जी बिल्कुल सही है लॉस 35 केजीज। मेरे बाल भी नहीं गिरे। मुझे बताया गया था बहुत हेल्थी होता है। मुझे कहा था कि अगर कैंसर भी हुआ हो तो उसका इलाज भी कीटो से है। तो मतलब असल में जी ऑल डाइट्स आर बैड When- this is yes. absolutely- yes all diets are bad because they restrict your nutritional input कि जब आप अपनी ग़िज़ाइयत के ऊपर अपने जो आपको ग़िज़ा चाहिए उसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो क्या होगा कि बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाएगी सही से मैंने बड़ी एक एक्सट्रीम बात कर दी मुझे अब इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि व्हाई ऑल डाइट्स आर बैड और मैं तो कराते ही लोगों को यू नो आई हेल्प देम लूज वेट मैं तो लोगों को डाइट कराता हूँ बट लोगों को बोलता हूँ कि उसको डाइट अगर आप करेंगे देखिए a ketogenic diet, a Mediterranean diet, an Atkins diet, a high protein diet, these are wrappers of the same toffee. ठीक है जी these are just brands they are marketing gimmicks. डाइट करके और ये डाइट ये कर रही है कि आपको थोड़ा सा आपको जितना खाना चाहिए लेट्स से आपको दिन में 100 निवाले चाहिए तो आपको कहा जाएगा कि आप 80 निवाले खाएं 20 निवाले जब आप कम खाएंगे तो बॉडी को रिक्वायरमेंट तो 100 ही की रहेगी तो वो अपनी अंदर से चर्बी पिघला के आपको अंदर से खिला रही दैट इज़ व्हाट यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जब वो खाना अगर आपको 100 निवाले खाने थे और जब आप 80 खाएंगे ज़ाहिर बात है वो 20 निवालों की ग़िज़ाइयत जब आपके जिस्म में कम जाएगी तो आप उससे बीमार होंगे सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप कोई एक्सट्रीम मेजर्स ना लें डाइट इस तरीके से ना करें कि वो ग़िज़ाइयत की कमी इतनी ना हो जाए कि आपकी बॉडी अंदर से ही आपको कैनिबलाइज करना शुरू कर दे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके बाल गिरते हैं ना दैट्स द लीस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स सो जब आपके बाल गिरना शुरू होते हैं पतले होना शुरू हो जाते हैं यू नो विद एज वैसे ही बाल थिन होते हैं और कम होते हैं ये तो एक एजिंग प्रोसेस है शॉर्ट ये जी कि जब आपके बाल गिरते हैं इसका मतलब ये है कि आपके अंदर आपके जिस्म के अंदर जो है देयर इज़ अ न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी न्यूट्रिशन होती क्या है vitamins, minerals, enzymes, phytochemicals, proteins, peptides, short chain fatty acids ये वो अज्जा हैं ये वो ग़िज़ाइयत है जिससे इंसान अपने सेल्स बनाता है सेल्स बनाने क्यों बने तो हैं सारे। हाँ आपकी बॉडी एक महीने में 350 बिलियन सेल्स डैमेज कर देती है ओके कि यू नो व्हेन वी लिव सेल्स बनते और मरते हैं तो तकरीबन 1 साल में हमारी पूरी बॉडी रिप्लेस हो जाती है। तकरीबन 99% 2 सालों में आपके 37.2 ट्रिलियन सेल्स रिप्लेस हो जाता है तो नहीं हम 1 साल बाद वो सांप वाला हिसाब है नहीं खा ला रही। खाल तो जनाब 30 दिनों के बाद इंसान के जो स्किन सेल्स हैं वो टॉप आपकी सरफेस जो है वो रोज़ाना यू लूज़ 1 बिलियन सेल्स आप सांप से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये मेटाफोरिकली कहा गया है। अच्छा नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हाँ, of मतलब course, इंसानियत इंसान की बात की बात कर रहे हैं। इंसानियत सो यानी आंखें और ये सारी जो चीजें हैं ये दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो रही हैं। आँख योर आई लिटरली गेट्स रिकंस्ट्रक्टेड इन 7 डेज एवरी 7 डेज। एवरी 7 डेज किसी का अगर आपके किसी बुजुर्ग का ऑपरेशन हो कैटरैक्ट का तो आप चौथे दिन बाद उसके टांके जो है वो हील हो जाए Yeah. यू नो तो कैसे क्योंकि लिटरली योर आई सेल्स मल्टीप्लाई एट दैट रेट आपकी स्किन लिटरली यू नो शेड्स 1 बिलियन सेल्स एवरी डे यू नो सो शॉर्ट ये है कि आपको नए सेल्स बनाने हैं बिकॉज आपके पुराने सेल्स मर रहे हैं तो उसके लिए वो सेल्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए आपको यू नो 20 अमाइनोस चाहिए वो अमाइनोस पर आपस में लाइक लेगो ब्लॉक्स
डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं, जो भी सेल की टाइप है, हार्ट के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, बोन है, टेंडन है, टिश्यू है, मसल है, ऑर्गन है कोई, तो सेल्स बन, तो 350 सेल्स आपको हर महीने बनाने हैं, और उसके लिए आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ गजाइयत अपने खाने से खानी है। अगर आप उस खाने में वो गजाइयत है ही नहीं, तो क्या हो रहा है कि वो आप 350 सेल्स नहीं बना रहे। जब नहीं बना रहे, तो आपके जो सेल्स नए बनने थे, और तो आपकी सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं। और जब सेल्स बूढ़े होते हैं, तो फिर उनमें मसाइल शुरू हो जाते हैं। फिर देन वी कॉल कि जी वो फिर आपकी बायोलॉजिकल एजिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है। सही। ठीक है ना? सो आपको डाइट की बात हो रही थी कि आपको ग़िज़ाइयत पूरी खानी है, चाहिए है, ताकि आप अपने बॉडी के फंक्शन को प्रॉपर्ली या रेगुलेट कर सकें। फिर वज़न कैसे लूज़ करें? वही बता रहा हूँ, एक्सट्रीम डाइट्स नहीं करनी चाहिए। तो आपने कीटो की बात की। कीटो में देखें, प्रॉब्लम ये है कि वो कीटो के जो मैक्रो रेशियोज़ हैं, कीटो में कहते हैं जी 70% आप फैट खाएँ। हुँ। बाय द वे, आई स्टार्टेड कीटोजेनिक इन पाकिस्तान, कीटोजेनिक डाइट प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। आई वाज़ द फर्स्ट। वी वर द वेलनेस 360s वर वेलनेस 360 के जो क्लिनिक्स थे, उन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहले कीटोजेनिक प्रोग्राम स्टार्ट किया। बट अगेन हम उनको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, ये वेलनेस 360 बारे में थोड़ा बताइए, ये क्या चीज़ है? जी, ये हमारे क्लिनिक्स हैं जी, है। जिसके ऊपर हम 18 डिफरेंट प्रोग्राम्स लोगों को कराते हैं। कि ठीक। हमारे प्रोग्राम के ऊपर रेगुलर वेट लॉस के भी पेशेंट्स होते हैं, एपिलेप्टिक्स, डायबिटिक्स, कैंसर पेशेंट्स, डिपेंडिंग ऑन किसको क्या चैलेंजेस हैं, वो हमारे पास आते हैं। हम फिर देखते हैं कि हमने उनको किस मेथड के थ्रू हमने उनका मतलब इलाज ये कोई करना डाइट है। चार्ट दे देते हैं, आप क्या करते हैं? नहीं, हम ऐसा तो नहीं करते हैं। हम सबसे पहले उनके क्लिनिकल टेस्ट कराते हैं, हम उनके डैशबोर्ड टेस्ट कराते हैं, देखते हैं कि जी उनके बायोमार्कर्स क्या हैं, ठीक। कि उनका कोलेस्ट्रॉल देखते हैं कि भाई कहीं इनको लिपिडीमिया तो नहीं है। हम देखते हैं कि इनका थायराइड फंक्शन ठीक है, यूरिक एसिड ठीक है, HbA1c, सीरम इंसुलिन, बेसिकली आपके हेल्थ मार्कर्स देखते हैं, ठीक। इस्टेब्लिश करते हैं, एक स्टार्टिंग मार्क डिसाइड करते हैं। ठीक। कि जी ये इतने हेल्दी इंसान हैं। फिर हम देखते हैं कि इनके टारगेट्स क्या हैं, कि क्लिनिकल टारगेट्स क्या हैं, कि लेट्स से एलडीएल कम करना है, कोलेस्ट्रॉल। यूरिक एसिड को मैनेज करना है, ठीक। और साथ साथ इनके वजन के बीएमआई टारगेट्स में होता है कि जनाब इनकी बॉडी में फैट परसेंटेज अगर किसी की जिस्म में फैटी लिवर्स 30-35% है, तो हम चाहेंगे कि आपके हम फैट परसेंटेज को कम करके कम से कम 20% लेके आए। ठीक है जी। और फैट की भी देन टाइप्स हैं, लाइक यू सेड फैटी लिवर। फैटी लिवर इज कॉज्ड बाय अ फैट कॉल्ड विसरल फैट। विसरल फैट जो दो तरह के फैट्स होते हैं, एक सबक्यूटेनियस फैट, एक विसरल फैट। हाँ। सबक्यूटेनियस फैट वो फैट है जो अल्लाह ताला ने नेचुरली, जिसके लिए आपके अंदर एडिपोस टिश्यूज बनाए हैं, पूरे स्किन के नीचे आपके सेल्स हैं जिसमें फालतू खाने को फैट के तौर पे स्टोर किया जाता है। ठीक। Visceral fat is a fat which is made in a hurry and it is designed to be used in a hurry. कि अगर आप हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी फैट को फैट सेल्स में नहीं बनाती, वो अपने ऑर्गन्स के अंदर ही बनाना शुरू कर देती है। कि लिवर अपने अंदर ही फैट रखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके पास उसको वक्त ही नहीं मिलता कि वो प्रॉपरली उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करे और सेल्स तक फैट को पहुंचाए। वो कहता है, ये वही बात है कि आपको एक फाइल आई आपके दफ्तर में कि सर ये फाइल देख लें, आप कहते हैं अच्छा मेरे डेस्क पर रख दो, और सडनली एक बंदा जो है वो 100 फाइलें उठा के ले आता है कि सर ये 100 फाइल्स आ गई। आप मुझे कहेंगे यार किधर कुर्सी पे रख दो, मेरे मेज पे रख दो, जमीन पे रख दो, देन यू डोंट नो हाउ टू मैनेज दम। सो लिटरली विसरल फैट इज अ फैट दैट गोज इन आवर ऑर्गन्स। हमारे जिस्म में 78 ऑर्गन है, और विसरल फैट आपके जब लिवर में जाता है तो ये फैटी लिवर कॉज करता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि लिवर क्या आपकी केमिकल फैक्ट्री है, केमिकल प्लांट है जो मैनेज कर रहा है पूरी बायोकेमिस्ट्री आपकी। तो वो जब उसके अंदर 30% से ऊपर फैट जाना शुरू हो जाता है, तो उसका फंक्शन इम्पेयर होना शुरू हो जाता है। फिर आपको क्या होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, आप अपना यूरिक एसिड मेंटेन नहीं कर सकते, आपका इम्यून सिस्टम ड्रॉप कर जाता है, एंड एक कैस्केडिंग प्रोसेस है जिसमें आप बीमार होने शुरू हो जाते हैं।
कीटो डाइट सर की प्रॉब्लम ये है कि वही हम बात कर रहे थे कि बात कहीं से कहीं चली गई। कीटो डाइट में ये रिकमेंड किया जाता है कि 70% आप फैट खाएं, हम्म 25% आप प्रोटीन 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 खाएं और 5% आप कार्ब्स कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स हाँ कार्ब कॉम्प्लेक्स या ठीक है जी। बात वही गजाइयत की कि 350 बिलियन सेल्स आपने हर महीने बनाने हैं। हम्म तो दैट मीन्स जो आप 100% गजाइयत खा रहे हैं उसमें से कम 55% गजाइयत से भरपूर होना चाहिए। खाने के दो हिस्से होते हैं, न्यूट्रिएंट डेंस एंड कैलोरिक डेंस। कैलोरीज का काम ये होता है कि सेल्स के अंदर एज अ फ्यूल, जैसा आपकी गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, दैट इज कैलोरीज। ठीक। न्यूट्रिएंट्स आर लाइक कि आपकी गाड़ी के की बैटरी Parts. खराब हो गई, अच्छा, पार्ट्स, ठीक, हाँ parts. बैटरी खराब हो गई, ठीक। स्पार्क प्लग्स चेंज होने वाले हैं या कुछ चीज टूट गई, आपका एक्सेल टूट गया, आपका आपने टायर चेंज करवाने, पार्ट्स। सो गजाइयत का काम है कि वो पार्ट्स मुहैया करने जो हमें चाहिए। सो खाने में आप खाना शुड बी एबल टू फिक्स यू, रिपेयर यू एंड ऑल्सो प्रोवाइड यू एनर्जी टू वर्क। 100%। सो हम बात करें कीटो में, अगर 70% आपने फैट खाना है तो सवाल बड़ा सिंपल सा ये है, और हम डॉक्टर्स भी पूछते नहीं हैं, भूल जाते हैं, फैट्स में कितनी गजाइयत होती है, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनी आइडिया? अगर आपको 1500 कैलोरीज खाने हैं तो उसका 70% क्या होगा जी? अराउंड 9। न्यूट्रिशन नहीं होता उसमें, तो वो शायद वही होती है, कैलोरीज ही होती हैं सिर्फ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ऐसे ही गुड आंसर। थैंक यू। फैट्स थोड़ा बहुत मैं फैट्स हैव जीरो न्यूट्रिएंट्स। तो एनर्जी तो मिल रही है बट जो सेल्स बनाने के लिए गजाइयत है वो नहीं मिल रही। तो उससे क्या होता है कि सीरियस, और 25% जो प्रोटीन आप खा रहे हैं विच इज अगेन नॉट इनफ टू प्रोवाइड यू द न्यूट्रिएंट्स, और वो 5% कार्ब्स तो नेक्स्ट टू नथिंग है होने। सो लिटरली आपके खाने में, और जो फैट, बाय द वे जो आप प्रोटीन खा रहे होते हैं वो भी 33% आम तौर पे फैट होता है। तो लिटरली आप 70-80% जो खा रहे हैं वो न्यूट्रिएंट, जिसको कहते हैं ना कि देयर इज जीरो न्यूट्रिएंट डिलीवरी इन दैट फूड, कि 1500 कैलोरीज में से आप 1200-1300 कैलोरीज ऐसे खा रहे हैं कि जो आपको गजाइयत दे ही नहीं रहे। तो आप ऑन अ डेली बेसिस बीमार होना शुरू हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी शुरू हो जाती है। फिर अगर आपकी बॉडी को प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन नहीं मिल रही तो वो क्या करेगी? अंदर से प्रोटीन अपनी चोरी करके खानी शुरू कर देगी। दिस इज कॉल्ड कैनिबलाइजेशन। So ketogenic programs are highly restrictive, very effective. But the point is, वजन कम करते करते आप किसी क्रॉनिक डिजीज का शिकार हो जाएं, तो कीटोजेनिक प्रोग्राम्स के बारे में पहली एडवाइस मेरी ये है कि शॉर्ट टर्म होने चाहिए, बहुत विटामिन्स की सप्लीमेंटेशन के साथ होने चाहिए, और एंड शुड बी मॉनिटर्ड बाय अ डॉक्टर। एंड यू मस्ट कंट्रोल द रेट एट विच यू लूज वेट। रैपिड लूज नहीं हो सकता, करेंगे तो नुकसान हो रहा होगा। ठीक। ठीक नहीं, क्योंकि अगर लेट्स से आपने 1 किलो वजन कम किया और अगर वो सही स्पीड पे नहीं होगा तो उस 1 किलो में से 40% आपका मसल होगा। जैसे आपने 10 किलो वजन कम किया, आपने 35 किलो वजन कम किया, अगर इमेजिन करें उसमें से 40% मसल हुआ था, तो मसल पे हो गया। तो बात ये है कि मसल गेन करना कोई मजाक नहीं है। मसल गेन करने के लिए आप 3 महीने में उतना मसल लूज कर सकते हैं जो अगले 5 साल में आप गेन नहीं कर सकते। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो कोई भी तो स्टीरॉइड लगा के मसल रेड क्या में स्टीरॉइड बना के मसल्स जो हैं वो उस तरह बिल्ड नहीं होते जी। सिर्फ किया नहीं, मुझे आइडिया दे रहा हूँ। हाँ, मतलब वो एक अलग जिम में बड़ा बेच रहे होते हैं जी ये स्टेरॉइड्स। हाँ, तो सॉरी, अब देखें हम कैमरा पे हैं, बट साथ ये है कि साथ, क्योंकि वो पूरी आप क्या कर रहे हैं कि सारी एनर्जी पूरे जिस्म से निकाल के जब एक जगह पे दे देंगे, बनाने तो 100 वॉट्स ही है ना जिस्म ने एनर्जी, बट आपने वो सारे निकाल के एक जगह पे दे दिए, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि जी ये स्टीरॉइड्स पे था, इम्पोर्टेंट हो गए। हाँ, ठीक। आपका स्पर्म काउंट डिस्ट्रॉय हो। बहुत कॉमन सुना है। नहीं, ये कॉमन नहीं है, ये एक फैक्ट है कि व्हेनेवर यू आप अपनी
ये नहीं आप अपनी कंपनी की रिसोर्सेज हैं जो आपने 100 लोगों को वो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। राइट आप अपने उस रिसोर्स को 20 आदमियों पे जब कर देंगे, वो 80 तो छोड़ के चले जाएंगे कंपनी। तो तो आप यू कांट, देयर आर नो शॉर्टकट्स। तो इसमें एक चीज़ ये है कि हमने ऑर्गेनिक फूड और आपने बता दिया कि कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अब समझ आ भी जाती है, लेकिन जो एक्सेसिबल अभी तक फूड है वो शायद इतना एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिक फूड और इस तरह हम्म, के प्रोग्राम्स की तरफ जाते हम्म, हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं, तो हर एक की एक्सेस नहीं है। तो डेली लाइफ में जो आपने पूरा कॉशन बताया और कंपोनेंट्स बताए, ये कैसे फुलफिल करें? बिकॉज अभी हमारा जो क्वेश्चन हमारे कम्युनिटी में भी आए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे हैं कि हेल्दी डाइट है क्या, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके? जी बिल्कुल, देखें देयर इज अ शॉर्ट आंसर, मैं कोशिश करूंगा पहले शॉर्ट आंसर्स दो, कॉम्प्लिकेशंस तो कैन बी डन लेटर। हम्म, अगर आप सुबह उठ के देसी अंडे 2-3 खा लेते हैं, ठीक, उसके साथ प्रॉपर ऑर्गेनिक चोकर वाली रोटी खा लेते हैं। हम्म, चोकर वाली रोटी क्या होती है? चोकर होता है जी, विद जो हस्क, जी जी, ठीक। हस्क, हम्म, हस्क मतलब होल फूड, होल ग्रेन का। ठीक मतलब ये ना करें कि उस ग्रेन में से मैदा निकाल के खा लें, बाकी को अलग बेच दें। ठीक ठीक देखिए ना, जो ओरिजिनल ग्रेन था वो 45% फाइबर भी था उसमें कोई सा 45% मैदा था, 14% दलिया था, ठीक 21% प्रोटीन थी और बाकी चोकर था, ये आपको फाइबर। जुबानी कैसे याद होता है सर? ठीक है आप डॉक्टर हैं समझ रहा हूँ ये बात। आई थिंक जी वो है, मेरे वाले साहब की भी बात है, मतलब वो एक फोटोग्राफिक मेमोरी है थोड़ी सी, ठीक अच्छा तो नाइस। थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं। तो माशाल्लाह काफी परसेंटेज अभी तक जुबानी याद है, अभी हमने सुनी है। गुड फूड एक्चुअली इम्प्रूव्स योर मेमोरी एज वेल। अच्छा खैर सॉरी। खैर जी, दिस इज जी, आई मस्ट से कि सुबह उठ के 3 अंडे खा लिए। मस्ट थैंक माय पेरेंट्स फॉर अ रीजनेबल जीन। सही उनका शुक्रिया भी अदा कर दें। आपके लड़ेंगे आगे। नहीं मेरी थी, आई थिंक फिर टाइम मेरी खत्म हो गई है। मुझे एक डिटेल याद रहती थी, मतलब मैंने इस वजह से ही वो जो मैं बताती हूँ ना कि मैं बड़े शौक से कि मैं 13 में किया 14 में किया, ये भी वजह होता है मेरी memory फोटोग्राफिक थी, मेमोरी थी लूज हो गई, इसका भी कोई फूड से या चीज से लगेगा? टिल माय टीन्स, राइट जी, आफ्टर आई केम आउट ऑफ माय टीन्स, तो नहीं, आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग दैट हो सकता है, शी नीड्स टू बिलीव इन हो सकता है। herself. शी नीड्स टू बिलीव इन herself एंड आई एम श्योर जो अल्लाह ताला एक दफ़ा आपको क्वालिटीज दे देता है वो वापस नहीं लेता। बेशक। आप इस्तेमाल उनका ना करें, आप उनका इस्तेमाल ना करें तो वो डोरमेंट हो जाती हैं। हाँ ये भी हो So I सकता है, think you need शॉर्ट to टर्म you सॉल्यूशन need to reactivate your potential. सही। सुबह अपने हेल्दी हाँ हेल्दी खाना जी, सुबह प्रोटीन खाएं। अंडे देसी खा लिए। जी मेरे ख्याल से तो साथ आप थोड़ा सा गोश्त भी खा लें। अच्छा देसी अंडे से क्या मतलब है, ये सफेदी दोनों? जी जी हाँ जी, एग वाइट्स देखिए या खाना कोई भी खुराक या कोई भी चीज़ उस तरह खाएं जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है उसको। जर्दी को सफ़ेदी से अलग ना करें, सफ़ेदी को जर्दी से अलग ना करें। प्लीज़ डोंट प्ले विद द फूड, सी द नेचुरल वे। 2-3 अंडे खा लें, ठीक है जी, एंड पानी पिएं। ज़रूरी नहीं है चाय पीना, किसी ये विक्टोरियन लाइफ़स्टाइल में ये सुबह की जो ये दिस इज़ चाय विक्टोरियन कॉफी लाइफ़स्टाइल, हाँ दिस इज़ नथिंग टू डू विद साइंस, योर नेचर और योर कल्चर। या ठीक है जी, क्योंकि आपने खेतों में हल नहीं चलाना तो लस्सी मैं आपको कहूँगा अवॉइड करें। ठीक है जी, बट आप अंडे जिस तरह भी आपको पसंद है आप उस तरह खा लें और साथ उसके एक रोटी खा लें। ठीक है, उसके ऊपर जो आपने मक्खन लगाना है, देसी घी लगाना है, करके आप खाएं। प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन आप खाते हैं दिन में और जो प्रोटीन खाते हैं आप रात में, दोनों में फ़र्क ये है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो 67% ज़्यादा होता है उस प्रोटीन का जो दिन में खाई जाती है। you know that the protein synthesis is higher in the morning and it starts to कि वो प्रोटीन जो आप खा रहे हो आपके जिस्म में इस्तेमाल नहीं होगी अगर आप लेट खाएं, तो सुबह प्रोटीन खाएं, ठीक उससे आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, ठीक जिसकी वजह से आपको पूरा दिन भूख नहीं लगेगी और जिसको कहते हैं कि एक आपको न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। ठीक दैट शुड बी द मॉर्निंग। सही दोपहर में आई वुड से कि एक प्लेटर खाएं, एक प्लेट लें, बड़ी प्लेट, और उसमें फल खाएं, लो ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स। वो क्या हो गया?
आप देखिए अब तो जिंदगी बड़ी आसान है, जस्ट राइट फ्रूट्स लो ग्लाइसेमिक ठीक। एंड यू विल गेट अ ब्यूटीफुल लिस्ट ऑफ आजकल के ज़माने में आजकल के दौर में सेब, आज के सीजन में हाँ अमरूद, पीच, राइट। लेकिन जिस फल में थोड़ा सा सावर होते हैं, जो खट्टा होता है और मीठा कम होता है, मीठा कम शुगर that is कंटेंट that is moderate to low glycemic. नो मैंगो, नो किन्नू, नो अंगूर, नो किन्नू अनार। खाया था तो बहुत थोड़े-थोड़े, जस्ट अगर थोड़ा-थोड़ा खा ठीक। लें तो। rather Maybe than fruit- हाँ, देखिए मैं लोगों के साथ Watermelon. वाटरमेलन also low glycemic fruits खाएं, low glycemic fruits. Just Google it and make a list ठीक। and just remember it. ठीक। because मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को नाम बताऊं, ना कि मैं उनको वो तरीका बता दूं कि वो देखें खुद से कर लें। हम्म। ठीक। low glycemic fruits, just Google them and have इट्स them. लाइक मेडिसिन फार्मूला नॉट द जी, ब्रांड जी, नेम बिल्कुल। तो उसमें आपको डिलीवरी होगी, विटामिन्स की डिलीवरी होगी, मिनरल्स की होगी, तो आपको अगेन एक्सक्यूज मी, ये वाला यू कैन टेक दिस आउट Of course. बेकार। Of course. रिगार्ड आई है तो चाय और अम्मी ये के पकौड़े खाया आपको करो। पसंद नहीं आएंगे। नहीं, वो बातों में रह गई है, तो इस पसंद तो बहुत है। तो गर्म बनूं या कावा पियेंगे? कावा पियेंगे। कावा ये लोग बोलते हैं कावा हम सायों कर रहे हैं। नहीं, कावा आप लोग पियेंगे? कावा से कोई कवा देंगे प्लीज। जी। सो दोपहर में लो अगेन ग्लाइसेमिक न्यूट्रिएंट डिलीवरी विद कैलोरीज। ठीक। ठीक है जी। अंडे और गोश्त, जर्मन्स क्या करते हैं, स्टेक खाते हैं, अंडे खाते हैं, एंड दे आर probably the best built humans on earth after Africans. Africans और नेचर के करीब हैं। हम्म तो मॉडर्न दुनिया में जर्मन से अच्छे फिजिकली और हेल्दी लोग कम हैं। हम्म प्रोटीन का दोपहर में आपने अगेन ग़िज़ाइयत से भरपूर कैलोरीज खाएं। रात में आई वुड सजेस्ट अ वेजिटेबल प्लेटर। अब वेजिटेबल प्लेटर is an amazing idea. Like what I have for iftar, देखिए I will have my pakoras, but first I will have my vegetable platter. उसके अंदर ढेर सारे आजकल आ रहे हैं ऑर्गेनिक मटर, बिल्कुल सॉफ्ट, वो स्टीम हुए होते हैं। हम्म उसके साथ ऑर्गेनिक आलू, ऑर्गेनिक आलू छोटा सा होता है हाँ छोटे छोटे होता है, वेरी हार्ड, वेरी न्यूट्रिएंट डेंस। उसके साथ टींडा उबला हुआ, it's quite delicious when you really eat it. गाजर अभी तक थोड़ी बहुत आ रही है, गाजर। सो 4-5 assorted vegetables, चुकंदर है तो चुकंदर एक ले लें, एक चुकंदर ले लें, एक गाजर ले लें, एक टींडा ले लें, और लेट्स से मैं वो कह रहा हूँ ना, जैसे चावल होता है ना, तो लिटरली वो मेरे लिए वो उस प्लेटर में वो जो चावल होते हैं वो मटर होता है। उसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि मुझे लेमन पसंद है, मैं लेमन स्क्वीज करके चाट मसाला डाल के, अगर सॉल्ट एंड पेपर डालना है वो भी डाल देता हूँ, और अगर जिस दिन बहुत दिल कर रहा हो तो सॉल्टेड बटर को थोड़ा सा ऊपर मैं पोर कर देता हूँ, एंड इट इज सो होलसम। आई कांट टेल यू। आपने मुझे कहा था कि आजकल की सब्जी तो खाने से बेहतर है मतलब जहर खा ले। या आई आल्सो रिमेंबर दैट। देखिए ये मैंने नहीं कहा, ये एक बहुत जबरदस्त रिसर्चर डॉक्टर हैं, डॉक्टर क्रिस्टीन जॉन्स। उन्होंने एक सिंपोजियम में अमेरिका में, ये उनका ओपनिंग रिमार्क था कि द मोर वेजिटेबल्स यू ईट द फास्टर यू माइट गेट कैंसर। तो लोग तो परेशान हो गए कि यार सब्जियां खाने से कैंसर होता है। सो बिकॉज अगेन वो ऐसे देखें, इस किस्म की ब्लंट रिमार्क्स इसलिए दिए जाते हैं टू गेट अटेंशन। शी वांटेड अटेंशन, शी वांटेड पीपल टू हेयर। फिर उन्होंने ये समझाया कि भाई बात ये है कि जब आप केमिकल फर्टिलाइजर से खेती बाड़ी करेंगे तो आप बीमार होंगे। फिर उन्होंने उसकी बायोकेमिकल पाथवे समझाया कि कैसे। आप 1 एकड़ में तकरीबन 200 किलो यूरिया डालते हैं, ठीक है जी।
आप उसके अंदर तकरीबन 100 किलो डीएपी डालते हैं, उसके अलावा और भी चीज़ें डालते हैं। ये उन केमिकल्स के अलावा है जो कि आप बेसिक खाद डालते हैं, और उस ज़मीन के अंदर ये दे आर केमिकल्स, ठीक है? इनके बगैर तो फसल ही नहीं होगी, हाँ, इनके बगैर तो फसल नहीं होगी। नहीं होगी। अब अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कौन खाद डालता है, कहाँ से खरीद के डालता है, ये लेकिन वो मैस और प्रोड्यूस नहीं होता ना। वो वेजिटेटिव ग्रोथ इन अमेज़न इज़ 10 times more than what we can create in a field. वो लेकिन these are misconceptions. Then why, yeah, so then why this industry is working? सर वो ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये जी, कैंसर वाली जल्दी प्लीज से, प्लीज। ठीक है? फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि ये अगेन इट्स नॉट अ कंस्पिरेसी, इट्स जस्ट लेकिन इस दुनिया में एक ही मज़हब है और उस मज़हब को बोलते हैं प्रॉफिटेरिंग। ना कोई यहूदी है, ना कोई ईसाई है, इस पे फतवा ना लग जाए, ना कोई मुसलमान है, होंगे सब हैं, बट इससे बढ़ के जहाँ पे ये भाई भाई हैं वो प्रॉफिटेरिंग है। तो हम क्योंकि प्रॉफिट इंसान की बेसिक दो चीज़ों, मैं ये समझता हूँ कि देखिए इंसान दो चीज़ें अपने अंदर नहीं बदल सकता मेरे हिसाब से। एक सेल्फ प्रेजर्वेशन, जिसको सेल्फ प्रेजर्वेशन ये होती है कि आप पर्सनल इंटरेस्ट, सेल्फ प्रेजर्वेशन, व्हाट इज इन माय इन गुड इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए सोचता है, इंडिविजुअल कलेक्टिवली, यू नो, मैं no disrespect to people who've done service to the society, but इंसान inherently selfish है, self preservating है और self interest में बिलीव करता है। दूसरा, इंसान compete करने से बाज नहीं आता, we compete, you know. And शाह शम्स तबरेज़ के बारे में रूमी लिखते हैं कि तबरेज़ बोलते हैं कि हम भी फकीरी में compete ही कर रहे होते हैं, कि हम कहते हैं कि हमसे बड़ा फकीर ना कोई आएगा। तो फकीरी भी एक कंपटीशन है। तो अगर फकीरी कंपटीशन है तो फिर कौन सा कंपटीशन नहीं है? सो अगर आप अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में, ये प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में बात बोलो, गंदम 12 महीने का प्लांट है, इट्स अ पेरेनियल प्लांट, आप 5 से 6 महीने में उसको उगा देते हैं। यस, आपको जल्दी है, आपको आधे टाइम में डबल पैसे कमाने हैं, इतनी सी बात। तो जब आप केमिकल्स डाल के खेती बाड़ी करते हैं तो केमिकल वो आपकी लेट से खाने के अंदर नाइट्रेट्स बढ़ जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कहना बड़ा आसान है कैंसर होता है, बट उसका एक साइंटिफिक बायोकेमिकल पाथवे एक्सप्लेन करना इज साइंस, एंड आई डू नथिंग बट साइंस, एंड आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग बट साइंस। तो जब आप यूरिया डालते हैं तो एक टमाटर है, अगर उसके अंदर लेट से 80 मोल्स पर डेसीलीटर या 80 यूनिट्स ऑफ नाइट्रेट से ऊपर नहीं होने चाहिए थे अगर आप नेचुरल टमाटर उगाते हैं, मगर जब आप जल्दी में उगाते हैं और ज़्यादा नाइट्रेट्स डालते हैं तो वो 20 से नाइट्रेट्स बढ़ के 200 हो जाते हैं। उस टमाटर में अब नाइट्रेट्स का लेवल क्या है? 200%। नाउ रिसर्च में ये बताती है कि जब आप टमाटर खाते हैं हाँ, तो आपके स्टमक के अंदर स्टमक एसिड्स होते हैं, यस, ठीक है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जब नाइट्रेट्स रिएक्ट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, वो एक कंपाउंड बनाते हैं, दिस इज प्योर सिंपल केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसमीन्स। नाइट्रोसमीन्स आर द one of the most dangerous carcinogens that humans can produce. Carcinogens वो होते हैं कि वो ऐसे इंग्रेडिएंट्स जिससे आपके सेल्स को कैंसर होता है। Yes. तो आप दिन में 3 दफा केमिकल रिडन खुराक खाते हैं जिससे आपके नाइट्रोसमीन्स लेवल स्पाइक करते हैं दिन में 3 दफा। तो व्हाट विल दैट डू टू योर कैंसर पॉपुलेशन? हर इंसान में कैंसर सेल्स तो होते हैं, तो कैंसर सेल पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, बॉडी हैज टू फाइट इवन मोर, एंड इवेंचुअली कई लोग इस जंग को जीत जाते हैं, कई हार जाते हैं, मेजॉरिटी हार रहे हैं। तो हर आप चौथे आदमी को इस दुनिया में आजकल Cancer. will be diagnosed of cancer at some stage in his or her life.
अच्छा 1 out of 4। सही। अभी आपने जो फूड बताए थे कि रात को ये खाएं दिन को ये हम्म। खाएं, उसमें आपने ऑर्गेनिक बहुत जिक्र किया, ठीक। ऑर्गेनिक मीन्स कि जहर से और केमिकल से पाक। यानी जहर से पाक मतलब पेस्टिसाइड्स ना हो। बेशक आप उसको ऑर्गेनिक ना बोलें, जो मर्जी बोलना है बोलें, बहरहाल यही बात है नेचुरल हम्म। फूड्स। कि पेस्टिसाइड्स ना हो, फर्टिलाइजर्स ना हो, जो कि अभी आजकल हैं। फौजी फर्टिलाइजर, फातिमा ग्रो, एंग्रो पता नहीं क्या करें, लेकिन खैर ये ना हो। अच्छा तो ये जो ऑर्गेनिक है पाकिस्तान में, लेट्स सपोज बात करें बिल्कुल पाकिस्तान के ऑफिस कॉन्टेक्स्ट में, कोई बॉडी है जो ऑर्गेनिक को सर्टिफाई करी कि ऑर्गेनिक है, वरना अल्फते पे जाए वहाँ पे भी ऑर्गेनिक चीज़ें पड़ी होती हैं, तो वो ऑर्गेनिक है, इसकी क्या गारंटी है? देखिए जी, कोई ऐसी बॉडी नहीं है पाकिस्तान में। आई हैव गॉन टू ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान that are related to food and agriculture. We do not have an organic policy. We do not have an organic certification process. फिर मैं चाह रहा था कि सर्टिफिकेशन हासिल की जाए एग्रीकल्चर के अंदर, तो कुछ ऐसी डच कंपनीज़ हैं जो आपको कहीं पे भी, जैसे पाकिस्तान में ऑर्गेनिक कॉटन डच कंपनीज़ जो हैं वो आपको सर्टिफाई करती हैं, ठीक। उनका प्रोसेस कुछ ऐसा है कि हज़ारों डॉलर्स वो तो कॉस्ट इफेक्टिव है। उनकी इनिशियल इंस्पेक्शन में जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि लेट्स से एक मैंने टमाटर उगाए 3 महीने के लिए, तो वो मुझे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन देंगे फॉर 3 मंथ्स। फिर दोबारा चाहिए होगी। वो बैच की मिलेगी, फिर मुझे नेक्स्ट बैच की फिर चाहिए। तो पर किलो जो आपकी लेट्स से ऑर्गेनिक कॉस्ट अगर 30 सेंट्स भी हो, तो 60 से 70 रुपए तो आपकी सर्टिफिकेशन कॉस्ट है। तो दुकान वाला अपना प्रॉफिट रखेगा, दुकान वाला भी अपना प्रॉफिट 15 से 25% दुकान वाला अपना प्रॉफिट लेता है, यू नो। सो बात ये है कि यू आर एडिंग ऑन टू अ प्राइस, बट शॉर्ट ये है कि जी होना चाहिए, देयर शुड बी फिलहाल नहीं। प्रोसेस, फिलहाल एग्जिस्ट नहीं ठीक। करता। आपका जो वेलनेस 360 है, ये तो मेरे ख्याल से वो क्लिनिक्स हैं जो कि न्यूट्रिशन बताते हैं। जी। जिन फॉर्म्स में मैं गया था, जैसे मैंने चेक किया था कि वो फर्टिलाइजर आप लोग यूज़ नहीं कर रहे या पेस्टिसाइड आप यूज़ नहीं कर रहे, ऑब्वियसली जितना मैं एक दिन में चेक कर सका, वो क्या चीज़ है? वो आपका क्या स्टार्टअप है? वो क्या करते हैं? कुछ नहीं जी, बेसिकली देखिए अगेन ये एक ऐसी साइंस है जो कि आज से कई 100 साल पहले साइंटिस्ट हैव बीन एट इट। ठीक। सो ये कुछ मैंने कुछ इजाद नहीं किया, ऐसी कोई आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। तो दुनिया के अंदर कैसे केमिकल फ्री एग्रीकल्चर होती है, तो उसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया। द फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जिसको पर्माकल्चर बोलते हैं, तो उनका नाम डॉक्टर बिल मॉरिस, डॉक्टर बिल मॉरिसन। उसके बाद इसके ऊपर बहुत काम किया डॉक्टर इनग्रम ने, उनकी बेगम साहिबा भी डॉक्टर एलेन इनग्रम, उन्होंने बहुत काम किया, डॉक्टर क्रिस्टीन जोन्स, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 60, 70, 50 साल, देयर इज़ अ ट्रक लोड ऑफ बुक्स रिटन ऑन इट। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप पर्माकल्चर समझें, रीजेनरेटिव फार्मिंग समझें, नो टिल समझें, और उन मेथड्स को अप्लाई करके आप फार्मिंग करें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मैं आज तक किसी किसान को नहीं मिला, बहुत अच्छे लोग हैं हमारे किसान, बहुत सादे और बहुत खूबसूरत लोग हैं, मगर उनकी सादगी का हाल ये है कि उनसे जब भी पूछो ना कि जी कोई सवाल पूछो, तो वो कहेंगे कि मैंने सुना था, हम्म। मैंने देखा था, मेरे बाप ने मुझे ये बताया था, हम ऐसे करते हैं, ये जुमले होंगे। ये कोई नहीं कहेगा कि मैंने ये पढ़ा था। सही। ठीक है, ये प्रॉब्लम वो सादे लोग हैं। कि वो सादे लोग हैं। वो बात ये है कि आपको साइंस को सीखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। ये प्रोसेस की पाकिस्तान में कमी है। अगेन ये जो अब एक ब्लंटेड स्टेटमेंट दूँ अगर, तो Please. ये जो फर्टिलाइज़र वाली इंडस्ट्री है और ये जो पेस्टिसाइड वाली इंडस्ट्री है, इज़न्ट इट समथिंग व्हिच इज़ वर्किंग ऑन द फियर कि क्रॉप खराब हो जाएगी अगर ये नहीं यूज़ करेंगे तो? अगेन जी, मैं बिलीव नहीं करता कंस्पिरेसी थ्योरी में। बात यह है कि साइंटिस्ट को एक टास्क मिला था कि जिस स्पीड से दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उतना हम खाना उगा नहीं सकते। दिस इज़ अ वेरी स्केरी थिंग व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। अभी तक कोई अच्छी बात तो नहीं बताई वैसे। स्कैरी ही थी सारी, लेकिन चलें। देखें,
मतलब फेयर इनफ, बट ये है कि कई लोगों की जिम्मेदारी होती है कि somebody has to give you the bad news as well, 100%। ठीक है ना। हम अगर आप हम थोड़ा इम्तिहान सा में, लाइट मोड रखते हैं जरा। हाँ नहीं बिल्कुल सही, मतलब अगर आप इम्तिहान में फेल हो गए हैं तो फिर वो जो टीचर आपको आपका रिपोर्ट कार्ड दे रहा है कि सर आपका एफ आ गया, अब ये आप क्लास रिपीट करेंगे तीसरी दफा, राइट। तो मतलब टीचर इज नॉट टू ब्लेम, 100%। द स्टूडेंट इज। 100%। सो आई एम सॉरी इफ आई एम द टीचर हु हैज ब्रॉट यू द रिपोर्ट कार्ड। जी 100%। तो शॉर्ट ये जी कि हम बात कर रहे थे कि ये जो पर्माकल्चर और ये जो रीजनरेटिव फार्मिंग है, अ, और ये जो जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, साइंटिस्ट को टास्क दिया गया कि भाई आबादी हो जाएगी 6 बिलियन और खेती बाड़ी 3 बिलियन से ऊपर का गंदम उगा नहीं सकती थी। तो एक हाइब्रिडाइज्ड बीज और उसको तेज उगाने के लिए एक साइंटिफिक प्रोसेस बनाया गया जिसके अंदर यूज ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंड की गई। इंसान की 1950s में हुआ, 1950s में एक जापानीज बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक वीट का हाइब्रिडाइज्ड बीज बनाया और उन्होंने उस बीज से जो वीट की प्रोडक्शन है वो 3 गुना कर दी। तो उन्होंने अपने हिसाब से तो ह्यूमैनिटी को एक सर्विस की और उन्होंने फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया। आपको आपका जवाब मिल गया जी कि साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू विद द मिनिमम, जिसको कहते हैं अपनी लिमिटेड, उनको ये भी तो देखना है ना कि अगर मैं कहूँ, मैं अगर आपसे सिर्फ ये बोलूं कि क्या आज पूरे पाकिस्तान के लिए देसी अंडे मौजूद हैं? नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर जस्टिफाई हो गया ना ब्रॉयलर और क्वेश्चन मैं ये लेयर। कह रहा था कि क्या देसी अंडे पूरे पाकिस्तान के लिए मौजूद हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज कि अगेन वी एट टाइम्स ट्राई टू डू थिंग्स एंड वी ट्राई टू लुक फॉर शॉर्टकट्स, ठीक। बट इसी प्रोसेस को अगर थोड़े बेहतर तरीके से गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती, इवन उस वक्त की भी, आई एम श्योर गवर्नमेंट की भी रिसोर्स की कमी होती है, टर्म की कमी होती है कि वक्त नहीं होता उनके पास, इलेक्शन लड़ने होते हैं, पैसे थोड़े होते हैं। सो ये जब इन अ हरी वी नॉट बीन एबल टू फिक्स थिंग्स, वी बीन एबल, हम वो बात है कि हम वो होता है ना वो जो हम उड़ाते होते थे गुड़ियाँ, तो उसमें वो जो हम लगा देते थे छोटे छोटे चेपियाँ, so this is how the system works, I think. मंकी बैचिंग हुई है। हाँ, so ठीक। exactly. अच्छा, सो आपका ये जो फार्म्स हैं जिस पे जी। आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं, वो जी। उन्होंने अगर लेट्स सपोज आपको किसी ने रीच आउट करना हो या आपका ऑल ऑर्गेनिक है वहाँ पे सेटअप? जी बिल्कुल, बात ये है कि ये हाइब्रिड चल ही नहीं सकता, आधा ऑर्गेनिक और आधा वो चल नहीं सकता। ठीक। सो यू डोंट यूज पेस्टिसाइड्स? नहीं जी, वी यूज ऑर्गेनिक, अगर हमें स्प्रेस करने हो तो हम करते हैं। ऑर्गेनिक स्प्रेस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक स्प्रेज होते हैं जी कि नीम का तेल, ठीक। ठीक है जी, बेकिंग सोडा ठीक। का स्प्रे, राख का स्प्रे, सही। सो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होंगे? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कोई नहीं होते जी, ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं कि इनॉक्यूलेंट्स होते हैं सही। कि हम ये करते हैं कि हम गोबर लेते हैं, हाँ। उसके अंदर हमने ऑस्ट्रेलिया से वर्म्स मंगाए हैं, रेड विगलर्स, ठीक। वो हम उनके बेड्स बना देते हैं। हम एक एरिया डेजिग्नेट करके, लेट्स से 1500 केजीज के अंदर हम 30,000 रेड विगलर्स को छोड़ देते हैं। ठीक है। वो वर्म्स उसको रीप्रोसेस करके क्या करते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में से एरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू जो है मॉडिफाई करके उसी गोबर को एक खूबसूरत सी खाद बना देते हैं, जिसको इनॉक्यूलेंट बोलते हैं। फर्टिलाइजर और इनॉक्यूलेंट में फ़र्क ये होता है कि जैसा दही में झाग लगाना होता है, दूध में दही का झाग लगता है, राइट। तो ये क्या होता है कि ये फर्टिलाइजर इज इनफ टू क्रिएट दैट बैक्टीरियल ग्रोथ इन द सॉइल व्हिच क्रिएट्स द राइजोस्फीयर ऑफ अ प्लांट, व्हिच इज आप समझें कि हर प्लांट के नीचे एक माइक्रोबियल सिटी आबाद होती है, लाहौर से बड़ी। सही। एक चम्मच सॉइल में 8 बिलियन माइक्रोब्स होता है। ओह वाह।
आपने कहा था उस पे हल चलाएँ तो कुछ नुकसान भी होता है। ज़ाहिर-सी बात है कि जी अगर देखें सॉइल का एक स्ट्रक्चर होता है रूट्स का जिसके अंदर सॉइल के अंदर सिर्फ़ आपको खुराक ही नहीं चाहिए होती, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, पानी भी चाहिए होता है और इस सारे का एक प्रॉपर जिसको कहते हैं ना कि सॉइल का एक स्ट्रक्चर होता है जो नीचे एक शहर जैसा लाहौर शहर है आबाद हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो। आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान मिला है जो एक्सट्रीम हेल्दी हो, टू गुड टू बी हेल्दी? अ, पाकिस्तान में तो नहीं बट आप गूगल करें एक बंदा है उसका नाम है ब्रायन जॉनसन आप उसको देखें। You know, so he ages at a rate of 0.62 every year. That means कि हर 12 महीने में वो सिर्फ 6-7 महीने बूढ़ा होता है। हाँ, उसकी नेटफ्लिक्स पे भी आई गेस डॉक्यूमेंट्री ब्रायन राइट वही ना? जॉनसन की होगी। हुँ। सो ऐसे बहुत लोग हैं जी आप यूट्यूब पे जाके लिखें कि हेल्दी 100 प्लस ईयर ओल्ड पीपल तो आपको एक ब्लू जोन्स बोलते हैं दुनिया में वो एरियाज हैं जहाँ पे लोग ओकिनावा जापान है वहाँ पे लोग 100 साल से सेंटेनेरियंस वहाँ बहुत ज़्यादा हैं जिस तरह इटली में है दिस प्लेस सार्डिनिया जहाँ पे मर्द 100 साल से औरतें तो बहुत जगह पे 100 साल से ऊपर जीती हैं मर्द दुनिया में बहुत थोड़ी जगह पे हैं जो सार्डिनिया इज द ओनली प्लेस जहाँ मर्द भी 100 साल जीता है ये सही है, एक मिनट। ऐसा क्यों है कि औरतें 100 साल ऊपर जीती हैं, हाँ, मर्द नहीं जीते? आई थिंक अल्लाह की नेमत है अगर जान के मान पाऊँ तो बस यही जवाब मेरे ख्याल से मुनासिब है तो डॉक्टर साहब मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जिंदगी तो अल्लाह ताला फैसला करता है Has to do with the tension that we take, the cortisol or नहीं द वे women are built इसका ओह इसका इसकी मेडिकल साइंस ये है कि एक औरत को अल्लाह ताला ने शॉक प्रूफ बनाया है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी से गुजरना होता है okay. उसको बच्चे पैदा बच्चे करने पैदा होते होते हैं बच्चे पालने होते हैं सॉर्ट ऑफ जोक और शी डज दैट विद वेरी लिटिल अटेंशन ऑन हरसेल्फ Yeah. मैं आपको अभी बोल रहा था जैसा मेरा एक पेशेंट ने मेरे से मजाक किया अब उनका नया उन्होंने उनके उनके बेबी हुआ तो मैं उनको कह रहा हूँ कि जी 8 से 10 घंटे सोना है आपने और इससे आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा होगा तो मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब बात यह है कि अगर मेरे बच्चे आप संभाल लें तो 100 में दो तो तो बात ये है कि माओ के पैरों के नीचे ऐसे ही जन्नत नहीं है हुँ, कि दे आर सेल्फ सैक्रिफाइसिंग वो सेल्फ प्रेजर्वेशन वाली है ना औरत की एक फितरत अल्लाह ने है माँ की एक फितरत अल्लाह ने दी है कि शी वुड सैक्रिफाइस हर सेल्फ फॉर हर चिल्ड्रन हुँ, ठीक है बाप में भी है बट माँ का कुछ लेवल और है सो अल्लाह ताला ने उनको डिज़ाइन ही ऐसा किया है कि देखें अ, इंसान अगर औरत के जिस्म में फैट परसेंटेज बढ़ेगा ना तो वो शील बी एबल टू मैनेज इट मच बेटर देन अ मैन so she's built in a way where she kind of deals with poor health much better than a हुँ। man does makes sense. कट। अच्छा, मैंने जब हम ऑफ गए तो मैंने इनसे पूछा कि आपका ऑर्डर कहाँ पे करना है, क्या करना है? तो वो इनके बेटा कह रहे हैं कि जी वो हम तो मार्केट नहीं करते और हम तो ऐसा नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप लोगों को कोई ऑर्गेनिक में इनसे हेल्प चाहिए हो तो यू कैन रीच आउट टू मी एंड आई विल कनेक्ट यू। अच्छा, वापस चलते हैं जी। कॉर्टिसोल क्या बता रहे थे, टेंशन और एंग्जायटी, इसका क्या इफेक्ट होता है? देखिए इंसान के दो तरह के नर्वस सिस्टम हमारा दो तरह से रिस्पॉन्ड करता है सही एक आसान जुबान में एक बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट वही हंटर गैदर रेस्ट एंड डाइजेस्ट खाना खाया सो गए आराम किया रेस्टिंग एंड डाइजेस्टिंग दैट मीन्स रीजनरेट करना और दूसरा इज टू स्ट्रगल फॉर दैट फूड फाइट एंड फ्लाइट बिल्कुल जी। शेर आए देखा तो भागे हुँ, यू नो और शिकार करने के लिए भागे रेस्ट एंड डाइजेस्ट फाइट एंड फ्लाइट जब आप किसी भी वजह से अपने माइंड देखें हंटर गैदर माइंड को कब एक्टिवेट करता था शिकार करते वक्त या अपनी जान बचाते वक्त ठीक है 100%। अब हम अपने माइंड को कैसे मैनेज करते हैं डू वी पुट आवर माइंड्स एट रेस्ट नो आवर हंटिंग डजंट फिनिश आपका शिकार ही खत्म नहीं हो रहा यू नो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कंपाउंडेड है प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है
So again, when you're challenging your body to stay in fight and flight, so you're not designed to stay in fight and flight for A longer period. for a continuous Yeah. periods of time, for hours. So we cannot switch off. This process creates फाइट एंड फ्लाइट में क्या होता था कि ब्रेन बॉडी को कहता था एनर्जी प्रोड्यूस करो, सेल्स को कहता था एनर्जी प्रोड्यूस करो, मुझे अभी स्प्रिंट लगानी है, मुझे अभी 50 किलोमीटर इसको चेस करना है। इंसान शिकार करता था हिरन का, उसके पीछे बस भागना शुरू कर देता था, हिरन थक के गिर जाता था, उसको पकड़ के खा लेता था। आई एम नॉट जोकिंग। आज भी जो एब्रोजिनियल ट्राइब्स हैं, जो ज़ुलू ट्राइब्स हैं, जो इनका ट्राइब्स हैं, आज भी वो हंटिंग गैदरिंग, माजडा ट्राइब है अफ्रीकन, आज भी वो इसी तरह ही करते हैं कि वो शिकार देख लेते हैं और उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। कितना भागेगा? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। इंसान नहीं थकता, इंसान 50। Humans have the best cooling system in the animal kingdom. Yes. Okay. So we can outrun any animal. Outpace नहीं। किन इंसानों की बात हो रही है? Hunter gatherers. हम जो तो नहीं है ये। नहीं, आप नहीं हैं। जो कौन से इंसान The हैं? clarity of life. जी। सो शॉर्ट ये है कि जी, जब आप अपने सिस्टम से कंटिन्यूस एनर्जी मांगते हैं और उसके पास एनर्जी नहीं होती, तो वो अपने बैकअप मोड में जाता है। बैकअप मोड में जाने की वजह से वो जब एनर्जी उसको प्रोड्यूस करनी पड़ती है, तो वो क्या करता है, अपने ही बॉडी को एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, कि अपने ही मसल को, अपने ही ऑर्गन को, अपने ही टेंडन को, अपने ही लिगामेंट को, अपने ही फैट को क्या करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आप ही को खिला देता है। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिजोल जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो एक प्रोसेस ट्रिगर करता है जिसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, न्यू मीन्स न्यू, जेनेसिस मीन्स क्रिएट करना, पैदा करना। तो एक नए तरीके से अंदर से ही आप ही के जिस्म से ग्लूकोज बॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और आप ही को अंदर से खिलाना शुरू हो जाती है। सो ये आपने सुना होगा कि वो अपनी माँ के साथ इतने अटैच थे। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो मोइन अख्तर साहब के बड़े करीब थे, जो हमारे बड़े आर्टिस्ट। जी। Yeah. तो उनकी वालदा की वफात के बहुत थोड़े अरसे के बाद वफात हो गई। अब nobody knew exactly कि what happened, but some friends say कि he became chronically stressed. जब आप chronic stress में चले जाते हैं तो बॉडी आपको अंदर से ही cannibalize कर देती है। So the idea is that you should plan your day in a way where you need breaks where you need to move into rest and digest rather than stay in fight or flight. Means कि आराम करें, अपने माइंड को डाइवर्ट करें, उसको रिलैक्स करें, and then go back into the fight, but try to learn to come out of that fight as well, ताकि body gets to create energy from the right sources and not from your body itself. Does the anti-anxiety pills, medicine, weed helps? I am not an authority, but in my opinion, no. No. Not Why at not? all. I don't see the mechanisms. Nobody's been able to explain and prove the mechanisms that are helpful, in reducing your anxiety. And हाँ, देखें, ये है कि अगर मैं किसी चीज़ को forcefully drug कर देता हूँ, ठीक है ना जी, कि if I can't control anybody, तो मैं उसको बांध देता हूँ. That is not the solution. That is not the solution. That is not the solution. So I've heard that marijuana really helps you relax, and then it's a देखिए, medicine. just doping simply switches off your nervous system. So the thought is there, the anxiety is there, the pressure is there, but वो आपका the nerves are not responding because they've been numbed. Yeah. कि आपको कोई बेहोश कर दे तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं कर रहा, वो आपको टेम्पररी उस आप फेज में जाएंगे, जैसे ही वापस आएंगे यू विल बी बैक फौरन वापस इसी एंड इन फैक्ट
again, like I said, कि there are no shortcuts. There are other issues that आप उसके side effects होते हैं फिर. फॉर एग्जांपल हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो 18 से 24 साल के लोग हैं, और ये देखें आजकल बहुत आपके ज़्यादा टॉपिक है। आपके देखें आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स दैट मैटर, दैट गिव यू मोटिवेशन, दैट मेक यू हैप्पी, आपकी बॉडी कॉर्टिजोल तो एक नेगेटिव हार्मोन है, तो इसी को कंट्रोल करने के अल्लाह ताला ने एक हार्मोन बनाया है, ऑक्सीटोसिन. It's called the CEO of hormones. So oxytocin is produced when you are elated, when you are happy, when you are excited. कि कोई कहे कि जी आपकी $100 बिलियन की लॉटरी निकल आई है, सीन ऑन हो गया। ठीक है जी, तो भूख लगेगी, नहीं। गुस्सा आएगा, नहीं। परेशानी होगी कोई, No. क्यों? क्योंकि सडनली यू क्रिएटेड अ हार्मोन दैट इज न्यूट्रलाइज. उसने कहा कॉर्टिसोल को तुम बैठ जाओ, यू सिट डाउन. So, you should be able, and again, जिस तरह सेरोटोनिन है, डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, these are happy hormones that give you that motivation to live life and to be happy and give you purpose in life. Sure. तो अगर आप इनको एक्सेसिवली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा कि जो आपके रिसेप्टर्स होंगे, हार्मोन जो आपके रिसेप्टर्स होंगे, उनको आदत हो जाएगी टू टेक अ हायर डोज of those hormones. Hence the तो जब आप नॉर्मल लेवल पे आएंगे, when from a high state, then normal will be abnormal. So these drugs, they create the normal levels get elevated to a point which cannot be managed through a normal life. So the withdrawal is that even a normal state of your body, जैसा जिसको चाय की आदत होती है, वो कैफीन का 15 मिनट का हिट होता है, बट उसके बाद जो विड्रॉल होता है वो 1 घंटे का होता है, टेक्निकली 4 घंटे का होता है. तो आप समझते हैं कि चाय इज हेल्पिंग यू, बट टेक्निकली वो जो कैफीन लेवल्स आप हाई सेट कर लेते हैं अपने दिमाग में, जैसे ही दिमाग में वो कैफीन लेवल ड्रॉप होने शुरू होते हैं, सिगरेट वाले के निकोटीन लेवल्स ड्रॉप होने शुरू करते हैं, दिमाग कहते हैं एक और हिट लो. तो देन यू आर डिपेंडेंट ऑन अ ड्रग दैट इज changing your reality altogether and making you sick in a way. So you're dependent, you're sick. I see. And oxytocin is, you said, the CEO hormone. It neutralizes all other negative hormones and puts you in a state of rest and digest. And so इसमें और oxytocin में और dopamine में और natural levels. जी देखें बात ये है कि मैं अपनी औलाद को गले लगाता हूँ, ठीक, the hormone that gives me the pleasure is called oxytocin. So there are natural ways of dopamine. What is dopamine? देखिए again dopamine and serotonin again are hormones के जो कि आपको मूड एलिवेट करते हैं, but again they are for practical आपकी लाइफ सिनेरियोज के अंदर, ये आपके रेस्ट एंड डाइजेस्ट हार्मोन्स हैं, they create good mood, ठीक, so let's say आप वीडियो गेम्स खेलते हैं, so आप रिलीज करेंगे a lot of again these hormones. अब आप जब कंटिन्यूसली 8 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं, तो आपने वो लेवल्स को इतना हाई कर दिया कि उसके लिए बॉडी ने नए रिसेप्टर्स बनाने शुरू कर दिए जस्ट टू रिसीव देम. तो जैसे ही आप वो वीडियो गेम छोड़ेंगे, तो वो लेवल जैसे ही गिरेगा आपका हार्मोन्स का, आपके हैप्पी हार्मोन्स जैसे ही ड्रॉप करेंगे, तो क्या होगा कि आपको विड्रॉल होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल फील इरिटेटेड व्हेन यू विल बी ऑफलाइन. सो वी हैव ऑल काइंड ऑफ प्लग्ड इनटू अ स्टेट व्हिच इज हायर स्टिमुलेशन, एंड we can, with normal stimulation of day-to-day life, is become an abnormal state for us, which is quite unhealthy. I see. So if you're using weeds, या MDMAs, या tablets, या Molly, या ecstasy, whatever the drugs are, then they cannot help you. It's just shortcut, temporary. Shortcuts. Temporary, and they make your real life unreal. I see. अच्छा, मोस्ट ऑफ आवर, मैं अभी आप लोगों में क्वेश्चन लेता हूँ, आप मुझे पता है आप लोगों में बहुत सारे रखे हुए हैं, मैंने मोस्ट ऑफ आवर एक्चुअली जितने मेरे दोस्त हैं सारे तकरीबन प्री डायबिटिक हैं. ये आजकल मुझे लगता है कि ये प्री डायबिटिक तो एक बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई है. ये क्या चीज़ है, कैसे बचा जाए? बस ही वो हमने वहाँ बात पूरी कंप्लीट नहीं की. हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स
बात यही है कि जब आपकी बॉडी के अंदर विसरल फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन फैट में फैट बढ़ जाता है, तो आपकी बॉडी की इतनी रिसोर्सेज ही नहीं होते कि उसको रेगुलेट कर सके सही से। सो प्री डायबिटीज होने का जो प्रीकर्सर है उसको बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, यू नो। और इन्फ्लेमेशन से पहले डायबिटिक होने के लिए जो प्रीकर्सर है उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर कहीं पे इन्फ्लेमेशन इज कि जिस तरह आप समझें कि लो ग्रेड फायर, कि कहीं आग लगी हो, इन्फ्लेम्ड हो। सो जब आप किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल करेंगे और वो रिकवर नहीं कर सकेगी तो इन्फ्लेम हो जाएगी। सो आप करते क्या है कि जब आपका बीएमआई बढ़ना शुरू होता है, जब आपकी बॉडी का साइज बढ़ना शुरू होता है, तो लेट्स से कि एज अ हंटर गैदरर 5 फुट 10 इंच पे आपकी वेस्ट होनी चाहिए 29 इंचेस और आपका वजन होना चाहिए लेट्स से 70 किलोस। तो जब आप 30 किलो बढ़ा लेंगे तो वो 30 किलो क्या करेगा, वो आपको थकाएगा। कि लेट्स से आपका वजन जो भी वजन है, मैं आपको एक 30 किलो का बकरा देता हूँ, मैं कहता हूँ अपने कंधे पे रख लें, और मैं आपको कहता हूँ पूरे दिन आपने अपने कंधे से बकरा नहीं हटाना, 2 घंटे बाद आप तो कहीं गिरे पड़े होंगे। ऐसे ही। ठीक है जी। सो इमेजिन करें कि वी कैरी so much of fat, and not only that fat is creating the gravity is siphoning the energy, is draining the energy from you. That fat is going into your organs and making them sluggish and not letting them perform. So overall body क्या होती है, इन्फ्लेम कर देती है, एंड जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि बॉडी का जो फंक्शन इम्पेयर होना शुरू हो जाता है। विसरल फैट जब आपके लिवर को फैटी कर देता है, आपके पैंक्रियास के अंदर भी फैट एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है। सो दिस होल प्रोसेस, और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स जब आप खाते हैं तो आपका वही बात है ना, एक माँ अपने बच्चे को लेट्स से नाश्ता देती है, आधे घंटे बाद फिर कहती है बेटा एक और पराठा खा लो, तो वो कहेगा अम्मा अभी तो खाया था, मैं नहीं खाऊंगा। So literally when there is more glucose than your body can metabolize, so cell stops responding. इंसुलिन का क्या काम है? इंसुलिन का काम है, इंसुलिन इज अ ट्रांसपोर्ट जो कि सेल में जाए, इट्स लाइक अ मशीन और अ ट्रक दैट कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम योर ब्लड इनटू योर सेल। और वो जब जाहिर बात है, अब आपके पास पार्सल आया और आपको किसी ने बेल बजाई, आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे, आप यार डोंट डिस्टर्ब मी। वो और वो जब अभी उसने सेल ने अभी खाना खाया, उसको आप फिर दोबारा ग्लूकोज खिला रहे हैं, the cell refuses to eat it again. So that is why when you eat too much of carbohydrates, when your body is inflamed, when you carry too much of fat and your body is not repairing itself, then you go into a state where you cannot metabolize food the way you should, and it's a metabolic syndrome. So when you metabolically get sick is when you start becoming pre-diabetic and diabetic, and then we call it you become a chronically diseased person. I hope this answers your Yeah. question. आप लोग क्वेश्चन निकाले, मुझे स्लीप पे भी काफी क्वेश्चन है अभी, तब ये डॉक्टर साहब, आपने वो जो डाइट बताई थी कि नाश्ते के अंदर आप अंडे और ब्रेड और दोपहर को कुछ फ्रूट्स और रात को वेजीज, तो ये सब के लिए ठीक कैसे है? एंड ऑल्सो व्हाट्स द राइट इंटरवल बिटवीन 2 मील्स? अगेन जी देखें, आई वुड से कि अगर आप 10 घंटे नींद के लिए निकाल दें तो एवरेज 9 निकाल दें तो आपके पास कितने घंटे बचे? 15 नहीं। तो आई वुड से 5 आवर्स बिटवीन मील्स। अगर 3 खा रहे हैं, 2 खा रहे हैं तो 7 आवर्स बिटवीन मील्स, तो ये तो इंटरवल हो गया। और जो मैंने कुछ भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 1 प्लेट गोश्त की और प्रोटीन की खा लें, 1 प्लेट फलों की, न्यूट्रिएंट डेंस फलों की खा लें, और 1 प्लेट ऐसी खाएं जिसमें ना कोई ग्लूकोज हो और ढेर सारी गजाइयत हो, सब्जियों की खा लें। सो 3 खूबसूरत नेचुरल खाने की प्लेटें, इससे ज़्यादा तो आप बैलेंस कर ही नहीं सकते खाने को। ना कि आप चावल, रोटी, चीनी और दूध और मीठे फल खाएं,
तो दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस योरसेल्फ। एंड इट्स फिट फॉर एवरीबॉडी, मतलब हाँ, कोई ऐसा within हो सकता है। थोड़ा सा साइज शुड मैटर, कि अगर एक आदमी का साइज बड़ा है तो वो लेट्स से कि आई वुड से कि ईच प्लेट शुड नॉट बी मोर देन 150 grams of protein for an average person. If a person is bigger, then he should take his grams to 200 grams. और if the person is smaller, खातून है, वो पतली हैं, तो वो 150 ग्राम की प्लेट को 100 ग्राम कर दें। So pretty much this is a very decent And the rule that safest fits. option. Yeah. जी, बिल्कुल, of course we are not doing precise science, Yeah. but we are at an average, this works beautifully. आप सोचें तो सही, ये क्या हाँ, work- अब करके तो देखें 3 दिन and then let me know. yeah, sure. और इसके साथ जो सप्लीमेंट्स एक आम हाँ, एवरेज बंदे को खाने supplements. चाहिए वो कौन-कौन से होने चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि वही डॉक्टर क्रिस्टीन जोन्स की बात है कि उन्होंने एक रिसर्च की, उन्होंने एक कमाल की रिसर्च की। उन्होंने कहा 1940 में जो आप एक माल्टा खाते थे, उसमें इतनी गजाइयत थी कि अब वही गजाइयत हासिल करने के लिए, वही न्यूट्रिएंट डेंसिटी खाने के लिए आपको 8 माल्टे खाने होंगे। उस ज़मीन में वो गजाइयत ही नहीं है, और उस स्पीड से आप चीज़ को उगा ही नहीं रहे कि वो गजाइयत फ्रूट में तो भी जो आ हमारे जाए। बुजुर्ग कहते थे हुनो खुराकान रह गई हैं, सही कहते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ। सो शॉर्ट ये है कि जी, सॉरी, रिपीट करेंगे क्वेश्चन? The supplementation. सप्लीमेंट, हाँ। कि क्योंकि ना तो सॉइल में वो गजाइयत है, ना वो प्लांट में गजाइयत है, ना वो जानवर उस प्लांट को खा रहे हैं, ना उसमें गजाइयत है, तो वी आर न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट। बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो डिफिशिएंसी लेवल्स की, अगर एक चीज में कैल्शियम पहले 60% ज्यादा थी या 8 टाइम्स का फर्क था, तो उसको अब अनफॉर्चुनेटली हमें सप्लीमेंट, दैट्स अ शॉर्टकट। तो क्या सप्लीमेंट्स नॉर्मली? ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होने चाहिए जी। एक तो मल्टीविटामिन होनी चाहिए, ठीक। ठीक है, एक ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन होनी चाहिए। ठीक। ठीक है जी। नेचुरल गरीब आदमी की जो विटामिन है, पाकिस्तान में तो बड़ी आसान है। एक मोरिंगा दरख्त है जो एक कंप्लीट मल्टीविटामिन प्रोवाइड करता है, उसके आप उसका सप्लीमेंट ले सकते हैं। सो वो मैं आपको बता दूंगा। जी। तो वो खुद भी अपना घर पे भी बना सकते हैं, वो दरख्त भी लगा सकते हैं, और बाजार से भी। सो इट्स एन ऑर्गेनिक मल्टीविटामिन जो दुनिया में इट सेल्स फॉर एन आर्म एंड अ लेग, पर पाकिस्तान में तो इट शुड नॉट कॉस्ट अस एनीथिंग। सो एक मल्टीविटामिन खानी चाहिए। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी हमें खानी चाहिए, वो हमें अपने न्यूरॉन्स बनते हैं। देयर इज़ अ ह्यूमन बॉडी में देयर इज़ अ बैलेंस बिटवीन ओमेगा 3, दीज आर एसेंशियल फैटी एसिड्स, कि जिसको हमें खाना एसेंशियल है, कि अगर ये हम नहीं खाएंगे तो हमारे सेल्स नहीं बनेंगे। हमारी खुराक का अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, क्योंकि हमने अब खुराक को ख़राब कर दिया, तो वो अब समझ में नहीं आती क्या निकल गया क्या रह गया। तो देयर इज़ अ एसेंशियल फैटी एसिड्स 3 हैं बॉडी में। अब एक चौथा डिस्कवर हुआ है, उसके बारे में भी बात करते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 6 और 9 दूध में, मक्खन में, बहुत काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में ये फैट्स में होती है। बट ओमेगा 3 जो है वो क्या होती है कि वो फिश के फैट में होती है, या फिर कुछ ऐसे अखरोट में होती है। सो ओमेगा 3 कैन ये नट्स में से मिल सकती है, और दूसरा फिश में से भी। अगेन ये एक एवरेज आदमी की डाइट में ना इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट है और ना इतनी ज़्यादा मछली है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो फिश ऑयल ले जो बोल रहे फिश ऑयल, सो वो हमारे दादा परदादा का तो नहीं पता, दादा नाना का ज़रूर पता है कि वो ओमेगा 3 कॉड लिवर फिश ऑयल खाते थे बाय 7 सीज। मैं 7 सीज को प्रमोट करने का नहीं चाह रहा, बट दैट्स अ क्लासिकल। आपको एक ओमेगा 3 रोज़ाना ज़रूर खानी चाहिए, ताकि आपकी ब्रेन की सेल्स की डेवलपमेंट भी हो। आपके 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन, तो वो भी आपने उनको रेगुलेट करना है। ये 2 चीज़ें हैं, सो मल्टीविटामिन एंड ओमेगा 3। तीसरी चीज़ जो समय विटामिन डी को लेवल्स को मेंटेन करना। विटामिन डी का लेवल आपका तकरीबन 40 से 70 के दरमियान में होना चाहिए। एंड अगेन इट्स अ प्रीकर्सर टू सो मेनी बायोकेमिकल फंक्शंस। ठीक है जी। विटामिन डी के ना होने की वजह से बाकी न्यूट्रिएंट्स भी अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सूरज से जाकर
देखिए सूरज, हाँ बिल्कुल, अगर आप 2-3 घंटे मॉर्निंग और 2-3 घंटे इवनिंग सन डायरेक्ट अपनी स्किन पे जाके बीच पे सन टैन करवा सकते हैं आप, वो तो नहीं हो पाएगा। वो नहीं कर सकते हैं तो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि वी अवॉइड सन, तो वी आर डिफिशिएंट, ख़ास तौर पे एशियंस। तो वी शुड बी हैविंग 10,000 IUs पर डे टू इंश्योर कि हमारे विटामिन डी लेवल्स आर optimum. You told me 5,000. I stand corrected. It should be 10,000 to replenish, 5,000 to maintain. But I would say कि फिर अगर ऑलरेडी आप 70 पे है तो इसलिए वो मेंटेन। जी बिल्कुल, हाँ, तो then maintenance dose is 5,000, building dose is 10,000. ठीक, एक दफा वो 2 लाख वाला वो पी ले। वो एम्प्यूल्स भी का आप 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स का इंजेक्शन भी ले सकते हैं, आप 2 लाख IUs का और फिर वो टैबलेट खाते रहें। और फिर मेंटेन करने के लिए टैबलेट, बिकॉज बल्क डोजेस में इट डजंट वर्क, रिसर्च बताती है इट डजंट वर्क वेरी वेल, ठीक। बट स्मॉल डोजेस में वर्क्स वेरी वेल। सो तो D3 हो गया। D3 हो गया। अभी रिसेंट एक डेवलपमेंट है जी, 90 साल के बाद हमने एक नया एसेंशियल फैटी एसिड डिस्कवर किया है जिसको बोलते हैं पेंटाडेकनोइक एसिड। पेंटाडेकनोइक एसिड, आसान C15। ठीक। ये एक वाहिद कंपनी है फैटी 15 के इस नाम से जो कि ये सप्लीमेंट बनाती है। तो चलो आपके पास पैसे हैं तो आप C15 खाएं, बाय फैटी 15। इसका काम आपकी सेल वॉल्स को, सेल की जो इंटेग्रिटी है उसको बेहतर करती है। एंड अगेन सार्डिनिया के अंदर जो रिसर्च हुई उसमें ये पता चला कि उनके पेंटाडेकनोइक एसिड्स दुनिया के लेवल से 100 टाइम्स ज़्यादा हैं, और उन्होंने फिर वो खुराक ढूंढी जिससे ये पेंटाडेकनोइक एसिड बनता है। उसमें यही है जी, बकरी का दूध, ठीक है जी, उसका मक्खन या आम भी मक्खन हो गया, बटर, देसी घी, चीज़ एंड डेयरी। अगर आपकी खुराक में ये डिसेंट हों तो आई वुड से कि दूध को कम रखें, और जो आप का इनटेक ऑफ देसी घी, बटर, उसको थोड़ा बढ़ाएं। दूध डेरिवेशंस, ये सारी दूध की डेरिवेशंस। बिल्कुल, तो या तो इसको सप्लीमेंट कर लें या फिर आप उसको थ्रू न्यूट्रिएंट्स अपने थ्रू ये जो न्यूट्रिएंट्स फोर्थ वाला है इसको कैसे सर्च करें, क्या सर्च करें Amazon या डेजर्ट कार्ट वगैरह पे क्या सर्च करें? C15 by fatty 15 C15 या पेंटाडेकनोइक एसिड। अगर आप पेंटा PENTA डेका DECA नोइक NOIC जी नोइक डेकानोइक एसिड। ऐसा, ठीक है, इसको सर्च कर लें। डिफरेंट ब्रांड्स के आ जाएंगे, कोई एक ब्रांड जो आपको अच्छा लगता हो आप उसमें निकाल लें। जी मेरे ख्याल से तो अभी सिर्फ एक ही ब्रांड बना रहा है इसको, अच्छा, वो एक ही, फैटी 15 बना रहा है। ठीक, वही बना रहा हाँ, है, वही ठीक, बना रहा है। मेक सेंस। और वो भी करना शुरू कर दें। अच्छा, जिंक और मैग्नीशियम का भी देखिए अगेन, अगर तो आपकी बॉडी, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपके नेल्स ठीक नहीं हैं, तो आपको ये समझना है कि आपको किन चीज़ों की डिफिशिएंसी है। असल में सबसे पहले ये जो स्किन, नेल्स एंड हेयर हैं, ये 3 चीज़ों से बनते हैं। उसको केराटिन, जेलेटिन एंड कोलेजन बोलते हैं। ये रॉ मटेरियल है। आपने अगर ये दीवार बनानी है तो इसका रॉ मटेरियल क्या है? ईंट, सीमेंट, रेत, पानी, ठीक है जी। मे बी अगर हमने ये सरिया वाली बनानी है, अगर हमने रीइंफोर्स बनानी है तो सरिया भी। तो बाल बनाने के लिए और ये नेल्स और स्किन अच्छी बनाने के लिए केराटिन, जेलेटिन एंड कोलेजन आपको चाहिए। किस में होता है केराटिन, जेलेटिन एंड कोलेजन? हड्डी में और उसकी मिल्क में। कोई ऐसा और फूड नहीं है जिसमें ये नेचुरली नहीं पाया जाता। सो हमारे यहाँ जब हमने अपने वालिदैन को हड्डी में से मिक्स निकाल के मेज़ के ऊपर हमारे सामने खाते हुए देखा है, अब हम नहीं करते हैं। अब तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे पेशेंट्स जो हैं वो मुझे बोलते हैं वी डोंट लाइक मीट ऑन बोन, वी डोंट लाइक मीट ऑन बोन। सो जब आप अपनी, और मुर्गी की जो हड्डी है उसमें तो खैर वो मिक है ही नहीं, वो और हमारा दैट प्रॉपर बड़ी बोन वाला हमारा वो सालन भी उस तरह नहीं बनता, खाना भी उस तरह नहीं बनता। सो व्हेन वी हैव टेकन बोन एंड मैरो आउट ऑफ आवर लाइव्स, तो क्या हुआ है कि हम डिफिशिएंट हो गए इसके अंदर। तो एक तो आप लेके आए वापस इसको, मिक और हड्डी को अपने खाने में लेके आए। ऑलवेज हैव मीट ऑन बोन एंड हैव दैट बोन एंड marrow in it as well.
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हम बोन ब्रॉथ बना के खुद आप बड़ी हड्डी लेके उसको बेक Yeah. करके उसको कुक करके उसको ओवरनाइट उसका आप बोन ब्रॉथ बना के 1 कप अ डे आप पिए। यखनी या पाए जी हम्म। बिल्कुल। ठीक सो ये तो इसका नेचुरल तरीका हो गया पूरा करने के लिए। बट अगेन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी डिफिशिएंसी से आपके डीएनए एंड आपकी हेयर की रूट वीक होती है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपका इम्यून सिस्टम, देखिए जिंक की मिसाल ऐसी है कि आपके पास बंदूक तो है विच इज़ द इम्यून सिस्टम, बट जो उसमें गोली है ना वो जिंक है। आई सी तो अगर उसने किसी वायरस को मारना है तो लेट्स से कि वो जो उसने इंजेक्ट करना है उसके अंदर, वो जो केमिकली उसने पॉइजन करना है वो उस वायरस बैक्टीरिया को, वो जिंक है। जी सो वी नीड लॉट्स ऑफ जिंक। तो आजकल हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ हर वक्त जुकाम, फ्लू, हम्म। कोल्ड, कोविड, व्हाट नॉट, पेट खराब, तो इम्यून सिस्टम को वो वेपन देने के लिए हम कहते हैं कि 50 माइक्रोग्राम्स ऑफ जिंक आप रोजाना खाएं। जी This is because if we live in a metropolitan lifestyle where there's too much of pressure on the immune system, तो ये खाएं, otherwise नहीं। मैग्नीशियम अगेन वो मल्टीविटामिन मैग्नीशियम पूरी हो जाती है, बट मैग्नीशियम की एक लंबी स्टोरी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड ना खाएं, उसके अलावा उसकी बाकी सारी फॉर्म्स खाएं, और हर डिफरेंट, क्योंकि कंपाउंड की शक्ल में होती है मैग्नीशियम, एज एन एलिमेंट नहीं होती। तो कोई नींद के लिए अच्छी है, कोई आपकी डाइजेशन के लिए अच्छी है। सो यू नो वो जो दैट्स मुझे अनदर। आप ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए वो तो नींद के लिए अच्छी है ज़्यादा। मुझे रात को पीना होता है, वो जैसे फिजी सा ड्रिंक होता है, ओके, आई एम सॉरी, आई कांट रिकलेक्ट। गार्डन ऑफ लाइफ का वो मैग्नीशियम, अच्छा, अच्छा, बिल्कुल, ठीक है जी। वो बिल्कुल, स्लीप के लिए ग़ालिबन। जी, जी, बिल्कुल। वो दैट इज़ आल्सो गुड फॉर स्लीप, यस। ठीक, कैल्शियम कैल्शियम जनाब, तिल का 1 चम्मच रोज़ाना खा लें, एंड यू डोंट नीड एनी मोर कैल्शियम, दैट्स अ सप्लीमेंट। तिल का 1 चम्मच खा लें, तो जो बड़ा चम्मच। K12 और जो आपने मुझे दवाई बताई है वो? देखिए वो ये वो कैल्शियम, वो ये है कि जब आप सप्लीमेंट करते हैं ना, वो जब आप सप्लीमेंट में कैल्शियम लेते हैं, राइट तो कैल्शियम क्या करती है, आपके खून में आती है सबसे पहले। अब खून से बोन में जाने के लिए एक और हमें सप्लीमेंट चाहिए होता है, उसको बोलते हैं विटामिन K2। ठीक तो कैल्शियम तो हमने ये देखा कि अगर विटामिन D3, कैल्शियम और K2 का एक सप्लीमेंट ऐसा हो जो हाँ, इकट्ठे खाया जाए, हम्म। तो वो पूरे जो बायोकेमिकल पाथवे है उसको एक्सिक्यूट करता है कि एक्सेसिव कैल्शियम की वजह से आपको गॉल स्टोन्स, किडनी स्टोन्स भी नहीं होते हैं, और आपकी कैल्शियम आपकी बोन तक भी पहुंच जाती है, ठीक एंड बॉडी रेगुलेट्स इटसेल्फ ब्यूटीफुली इफ यू कैन डू दैट। और विटामिन सी? विटामिन सी, आई वुड से कि मल्टीविटामिन में होते हैं? होती है, आई डोंट रिकमेंड, बट अगर आपको ज़ुकाम हुआ हो या इर्द-गिर्द आपके ज़ुकाम हो या फ्लू सीज़न स्टार्ट हो रहा हो, तो दिन में 2 दफ़ा आई वुड से कि 500-500 मिलीग्राम्स वो दिन में 500 2। ही कंज्यूम कर सकती है बॉडी एक टाइम पे? 250 करती है एक टाइम पे, 500 आप खा लें तो मैं कह रहा हूँ कि चलें। ठीक वो कंफ्यूज हो जाएंगे। 500 की इज द मिनिमम जो मिल रही होती है, ठीक। उसमें से 250 ऑब्जॉर्ब कर रही होती है, 250 वेस्ट हो रही होती है। अच्छा, आपने शुरू बात हमने जब सांस स्टार्ट की थी वो आयोडीन पे थी, तो आयोडीन जो है वो जो आप मिनरल में जाते हैं उसमें होता है, जो हमारे जो हम इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आते हैं उसमें 92 मिनरल्स होते हैं, उसमें आयोडीन भी होता है। उसमें आयोडीन भी होता है, ठीक। लेकिन आम पब्लिक आयोडीन कहाँ से ले? आम पब्लिक आयोडीन, अल्लाह जन्नत नसीब करे डॉक्टर फैसल मसूद को, तो सीवीड के अलावा हमारी डाइट में यहाँ कुछ भी नहीं है, उसको फोर्टिफाई ही करना पड़ेगा। तो वो जो आप मल्टीविटामिन खा रहे हैं, तो आपकी आयोडीन की कमी को भी पूरी कर देगी। ठीक। मल्टीविटामिन में आयोडीन है। ठीक, आखिरी सिर्फ पूछूं, अश्वगंधा का आपने मुझे कहा था वो हाँ, अश्वगंधा। देखें जी, यहाँ पे देखें, मैं आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर सुपर फूड, दीज आर सुपर फूड्स। Garlic is a superfood, haldi is a superfood, ashwagandha is a superfood. ठीक। Superfoods are good for you, they regulate a lot of different functions. मगर याद रखें, superfoods cannot account for more than 5% of your health. कि आपकी हेल्थ 5% से ज़्यादा सुपर फूड्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है तो आप करेले खाएं, बिल्कुल खाएं। अगर आप हर खाने में 4 किलो करेले बगैर पकाए खा सकते हैं तो ज़रूर खाएं, आपकी इंसुलिन ठीक हो जाएगी। सो तो दिन में 12 किलो
करेले खाने से डायबिटिक अपनी इंसुलिन कंट्रोल कर सकता है। ये साइंस है, आई एक्सेप्ट इट, बट ये प्रैक्टिकल है नहीं, नहीं। और सो ये सो ना हो सो पाएगा। सो शॉर्ट, ये वही आपके सवाल का जवाब है पहले वाले का। ठीक। बट यस, दे रेगुलेट, दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स, कि आपकी बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो बॉडी को खुद बॉडी को रिमूव करना चाहिए थ्रू आपकी नींद अच्छी। देखें, सबसे बड़ा एंटीऑक्सीडेंट दुनिया का जो हमें पता ही नहीं था, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था, दुनिया को नहीं पता था, इज मेलेटोनिन। मेलेटोनिन वो हार्मोन है जो आपको Yeah. सुलाता है। सो मेलेटोनिन का काम ये है कि वो आपकी बॉडी को, जिसको हम, खैर डिटॉक्स इज अ रॉन्ग साइंस, बट स्टिल वो आपकी, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, वो आपकी बॉडी में से जहर भी निकालता है, वो आपकी बॉडी को रिपेयर भी करता है। तो अल्लाह ने नींद के हार्मोन में ही आपको वो मेडिसिन, जो आपको अल्लाह ने मेडिसिन दी है, जो आपकी बॉडी खुद बनाती, बॉडी रेगुलेट्स, रिपेयर्स एंड फंक्शंस ऑन इट्स ओन, जस्ट गिव इट द राइट फूड। शर्म खा लो। अब KFC खा के इतने बहुत कर करके क्या सर, नहीं समझ रहे बच्चे। मैं करता हूँ बात। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे, बिकॉज़ इसको मैं नॉलेज नहीं कहूँगी, बहुत ही एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन है। आप रील्स खोलें इंस्टाग्राम की, मैंने ये किया, हफ्ते के अंदर चेंज कर लें। आप जी, गार्लिक के हाँ। एक क्लोव ले लें, मेरे ये असर हुआ। तो वन सेवन- मिथ, वो जो 7 vinegar days वाला challenge होता है, without Yes. food कौन सा with vinegar what? होता है, वो जो वो पीना होता है, Apple cider vinegar. एप्पल साइडर एप्पल साइडर। विनेगर। देखिए सो वन हम मिथ और हेल्थ ट्रेंड जो आपको लगता है कि दैट ड्राइव्स यू क्रेजी, कि ये खत्म कर दूं मैं किसी तरीके से। देखें शिलाजीत भी। देखें one word for you. What we must strive in our lives is a sustainable, healthy lifestyle change. Allow me to speak on this. 100%। ठीक है। We must strive for a healthy, sustainable lifestyle change. आदतें बदलें। सॉफ्टवेयर कंपनी है आपकी माशाल्लाह, जी। ठीक है। माँ अपने बच्चे को एक हैबिट सिखाती है, बहुत सी सिखाती है, उनमें से एक सिखाती है बेटा ब्रश करना है। वो पहली दफ़ा किस तरह, वो मैं देख रहा था, एक माँ अपने बच्चे को ना ब्रश दिया, छोटा सा बच्चा 1 साल का, उसको अब वो ब्रश दे के, अब वो कभी इधर कर रहा है, अब उसको समझ में नहीं आ रही, तो उसको दिखा रही है ना, ब्रश करके दिखा रही है ऐसे। तो वो बच्चा भी फाइनली बहुत छोटा बच्चा, 1 साल इज नो उमर, हार्डली ट्राइंग टू वॉक। तो सो शी बिल्ड्स अ हैबिट। हैबिट क्या होती है? इट्स एन ऐप इन योर ब्रेन, like a mobile app. It's a bunch of neurons clustered, and you know uh, in a biological language, they are connected in a way that they execute an outcome. So literally there is a cluster of neurons called habit in your cerebellum, part of your brain, which you can't reach. By the way, habit is in a place where you can't reach, you can't change it. You cannot, your conscious self cannot change it. So दूसरी माँ चीज सिखा रही है आपको कि बेटा 10 घंटे माँ अपने बच्चे को सुलाती है। इट्स अ हैबिट। पानी पीना सिखाती है, नहाना सिखाती है, दोपहर में रेस्ट करना सिखाती है, खेलने के लिए बाहर भी भेजती है, माइंड को एक्टिवेट करने के लिए उसको पढ़ाई भी कराती है। शी इज बिल्डिंग एप्स। The difference between a habit and any other thing is that habit is self-executing. एक आदमी है, अब आपको सुबह ब्रश करने में, अगर आपको ब्रशिंग की आदत है, तो does it take any effort? Does it take any willpower? No. No. No, no. It comes naturally to you. बल्कि आप नहीं करेंगे तो तकलीफ। जी सर। तो आप कहेंगे कि "Oh, यार, I think I've missed my I Yeah. brush. Oh my God." It'll irritate you. Yeah. So you build such. हमारी माएँ हमें एक और हैबिट सिखाती हैं कि अगर एक जूता उल्टा हो, अभी जिस कमरे में अगर एक जूता उल्टा होगा, क्या हम ये कन्वर्सेशन कर सकेंगे? नहीं, हाँ, जूता क्यों? उल्टा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? रहने दो उल्टा। हमें अम्मा ने सिखाया कि बेटा ये अल्लाह मियां नाराज होते हैं, जूते को सीधा करो। It's a habit. So, you should have a habit of sleeping on time, getting up on time, drinking 3 liters of water, at least going for a walk for 1 hour. You should have a habit of not binging and munching. Snacks are bad. So कोई fundamental, हाँ, कोई fundamental basics,
आप 4-5 हैबिट्स जिसमें अच्छी हैबिट्स के अंदर वो एक खाने को एक न्यूट्रिएंट डेंस खाने को एक अच्छे पोर्शन में खाएं, 10 घंटे 8 से 10 घंटे सोएं, 12 ग्लास पानी पिएं, 1 घंटा वॉक करें और फास्ट करें। क्योंकि जंगल में इंसान मगरिब के बाद गार में छुप के जाके बैठ जाता था क्योंकि शेर खा जाता था। सुबह उठ के फ्रिज से दुम्बा निकाल के नहीं खाता था। गार में ना तो फ्रिज था ना दुम्बा था। जाके पानी पीता था, शिकार करता था, 3 से 4-5 घंटे की मेहनत के बाद जाके खाना मिलता था। So there was a period where we fasted for a long time. For 60 million years from primates to Homo sapiens. 99.95% of your evolutionary life जो आपकी अच्छी आदतें थीं, जो एक नेचर के साथ सिम्बायोटिक होता है कि नेचर के साथ मिल के रह के उसके साथ in tandem with them अपनी जिंदगी गुजारें, and that is what you should strive for. बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। देखिए रखें डिस्ट्रैक्शंस को रखें। I would say be good 80% of the time and be adventurous 20% of the time. Anytime you take adventure as life, you die very quick. उसमें भी 10 घंटे सोएं, 1 घंटा वॉक करें, टाइम से सोना है, सुबह आप बन सकते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। वो नहीं वो डॉक्टर साहब बताएंगे। मेरा ये क्वेश्चन ये भी था, ये जितने हाई अचीवर्स होते हैं जब हम उनकी बात करते हैं ना, ये डोपामिन रिलीज होता है और हमने ये सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना होता है। क्या इनकी बॉडी में भी नेचुरली ये सारी, क्योंकि होता तो इन्हीं की, ये प्रोवोक होते हैं या एक्सेसिव होंगे या जो भी बैलेंस इनका है, हाउ डू दे फंक्शन? उनका माइंड किस लेवल पे जाके फंक्शन कर रहा होता है? अदरवाइज वो Successful रियल people, या जो बहुत हाई अचीवर होते हैं, क्योंकि who are इतना unlocking स्ट्रिक्ट the new ways डिसिप्लिन for फॉलो नहीं हो humanity, पाता, maybe इतना वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। नॉर्मल बॉडी के साथ तो नहीं वो अचीव कर सकते। हाँ, देखिए अगेन बात यह है कि डिसिप्लिन तो हमने बोला आपको, यही तो सारी आप मेरा सबक ही नहीं समझे। मैंने आपको बोला कि हैबिट बिल्ड करेंगे तो विल पावर नहीं चाहिए होगा। मुझे नहीं हो आपको जवाब मिल गया कि नहीं होता? क्या अब होना चाहिए। अभी आप कहेंगे जी मैं तो ब्रश नहीं कर सकता रोज, फिर तो आई एक्सेप्ट। बट अगर आप रोज ब्रश कर सकते हैं तो आप बाकी काम भी कर सकते हैं विदाउट एफर्ट। हैबिट्स सेल्फ रेगुलेट। Habits do not need willpower. So the single most important word in successful people's life is one, and that is routine. oh, They have kick-ass routines, super routines. They're super people because they have super routine. If you want to be a superman, have a super routine. As simple as that. ट्राई करें, फेल हो फिर चैलेंज करें, घोड़ा मैदान यही है। सही। हम्म, चलिए, I think it's a longer than expected podcast, but it was hopefully Majlis, it was very helpful. I learned a lot. इसी के फॉलो अप में आई विजिटेड देयर फार्म, तो उसका भी हम कवर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसे काम हो रहा है। इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू हिम, यू कैन डायरेक्टली सर्च फॉर Wellness 360 or you can reach out to me and I'll connect you. And if you have any questions, do reach out to us and we'll make sure that we'll cover that in our next Majlis, hopefully with Dr. Saab. And we'll keep on sending them. अगर उनको यहाँ पे ना बुला सके, कराची में होते हैं वो, तो हम उनके पास चले जाएंगे, और अगर वहाँ ना जा सके तो इंशाल्लाह फ़ोन पे आपको बता के ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अमेजिंग। खाना खाने की बात अगर चल ही रही है तो अब खाना कौन छोड़ता है? प्रिंग प्रोंग।